नमस्कार, जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा वीडियोस के लिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था और अभी तक सॉल्व तो हुआ नहीं है, पर दूसरे स्टूडियो से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि क्लासेस आपको लगातार मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ एकदम रॉकेट मोड में आपको सब कुछ मिल जाए, जल्दी से जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर सब कुछ फिनिश हो जाए, तभी तो आप लोग अधिक स्कोर कर पाओगे, तभी तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे पाओगे और फिर इंप्रूव कर पाओगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लाना है खोलटा में 100 में 100, है ना। आज के सेशन में आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, मैराथन। आज का ये सेशन मैराथन होने वाला है, यानी कि थोड़ा लंबा चलेगा और साफ साफ लिखा हुआ है किस बात का मैराथन है, तो खोलटा लोक कथा का। देखो, लोक कथा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मुझे पूरा यकीन है, और बहुत सारे लोगों ने एमसीक्यू दिया भी होगा, टेस्ट दिया भी होगा, मगर फिर भी कहते हैं कि अभ्यास लगातार करने चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पे पड़त निशान। यानी कि सिल पे, पत्थर पे अगर आपको निशान बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। एक ही चीज को बार बार जो करते हैं वही सफल होते हैं। ब्रूस ली ने कहा है ना कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो हजार तरह की क्या करता है, कराटे के लिए जो मूव्स होते हैं ना, उसका प्रैक्टिस हजारों बार मतलब 1000 मूव्स का प्रैक्टिस करे। उससे मुझे जरा भी डर नहीं है। मुझे उस व्यक्ति से डर है जो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करता है। समझ रहे हैं? तो उसी चीज हर क्षेत्र में ये बात लागू होती है। अगर आपको परचम लहराना है, अगर आपको झंडा गाड़ना है, तो आपको एक ही चीज को बार बार करना आना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो आपको एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने की कुव्वत रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए बिना किसी लाम लपेट के हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। खोलटा लोक कथा एमसीक्यू मैराथन आज का ये सेशन है। और मेरे दोस्तों, जो भी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे वो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको बहुत कुछ दे पाऊंगा, और अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर थोड़ा कम दे पाऊंगा, मगर दूंगा जरूर। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। सवाल है, बूढ़ी नाती कते बछड़े खले। देखो, एक लोक कथा है जो आपको सिलेबस में मेंशन है, बूढ़ी और ओकर नाती। समझ रहे ना? जिसमें एक बुढ़िया होती है जो गरीब बुढ़िया रहती है, किसी तरह से जंगल जा करके वहां से कंद मूल फल, दोतन पत्ते वगैरह सब ला करके अपना गुजारा वजारा करती थी। इस बुढ़िया का एक नाती था, और वो जो नाती था वो छोटा था, कम उम्र का था। तो नाती का उम्र कितना था, आपसे सवाल पूछ रहा है, तो इसका जवाब होगा दोस्तों, नाती का उम्र था 6-7 साल, ज्यादा नहीं था, 6-7 साल का उसका नाती रहता है, और बड़ा ही प्यारा नाती रहता है। इस नाती के अलावा उस बुढ़िया का और कोई भी नहीं रहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6-7 बछड़। तो एक बुढ़िया है, बुढ़िया का नाती है जो 6-7 साल का है, और बुढ़िया का इस नाती के अलावा कोई भी नहीं है। तो बुढ़िया इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करती है कि हमार नाती सोना लखे है। कैसन है? सोना लखे है। और सोना लखे हेवेक एक मुहावरा है। सोना लखे हेवेक मतलब, अब कोई सोना जैसा होगा क्या? सोना जैसा होगा क्या? नहीं ना। सोना लेखे हेवेक एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है, देखो ये सब अंदर जाकर के पूछ सकता है, मैं सब आपको यहां बता दूंगा। तो सोना लेखे हेवेक मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा होना। क्या होता है इसका? बहुत प्यारा होना। याद रखना, पूछ देगा सोना लेखे हेवेक की है के, तो मुहावरा लागे। और एक औरत की हेवे है, एक औरत हेवे ढेरी प्यारा, माने बहुत प्यारा होना। ये क्या है? मुहावरा। एक कॉपी जरूर रखना, जो मैं एक्स्ट्रा चीज बतला रहा हूं उसको समझते चलना। तो बुढ़िया के नाती का कितना उम्र है? 6-7 साल उम्र है, और वो एकदम सोना लखे हैं बुढ़िया के लिए। मगर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि बुढ़िया का गुजारा तो चल रहा है जंगल से। अब जंगल से गुजारा चल रहा है तो एक दिन वो जंगल जाती है, अब बुढ़ा गई है, बुढ़ारी में ऐसी ताकत उकत कम हो जाता है। अब जवान वाला ताकत थोड़े मिलेगा आपको बुढ़ारी में। बुढ़ारी में सब चीज कम हो जाता है, आदमी दिमागो कम हो जा बुढ़ारी में। एगो बुढ़िया वाला हमारे बगल में, ओकरा काल है, भुला के आदत हो गए, भुलक्कड़ हो गए। अब ओकरा चाय के बड़ी शौक, ओकरा चाय चाही, खाना दे चाहे नहीं दे, कहल बुढ़िया कि हमरा चाय चाही, खाए दे चाहे नहीं दे। अब हो काले चायवा पी ललको, और पीला के बाद में वो भुला जाले कि हम चायवा पीलिए कि नहीं पीलिए। और बाद अपन पुतैया के गरियावे के स्टार्ट कर दे ले, अब कि हमरा देवे ना करे चायवा पिए ले। अब पुतैयो परेशान, का करे, बुढ़िया के चाय दे दे के थक गए, लास्ट में पनिये गर्म करके पिया दे ले ओकरा। समझ रहे हैं ना? तो बुढ़ारी में बड़ी दिक्कत है, इसीलिए बुढ़ारी में बच के रहना है, नहीं तो बालो बच्चा आजकल कूट काट देथिन। का बोलिए? अगला सवाल है, बूढ़ी और ओकर नाती
लोक कथा जोहड़वैया नाम बतवा। जोहड़वैया का मतलब क्या होगा? इस लोक, देखो लोक कथा कहते किसको? वैसी कथाएं जो आपने अपनी दादी नानी उन सब से सुना है, और खास करके वैसे लोगों में प्रचलित कथाएं जिन लोगों को पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता था, जिन लोगों को कलम चलाना एकदम नहीं आता था। आज का जो सभ्य मानव जिसको क्या कहता है, पढ़ाई लिखाई कहता है, वो उनको एकदम बिल्कुल भी नहीं आता था। मगर फिर भी उनमें, उनके समाज में जो कहानियां प्रचलित थी, उनके समाज में जो कहानियां लोग एक दूसरे को सुनाते थे, वो कहानियां क्या कहलाती हैं? लोक कथा। तो लोक कथा जो है, या लोक साहित्य के जो रचनाकार होते हैं, लोक साहित्य के जो रचनाकार होते हैं, उनके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि इसके रचनाकार कौन है। और लोक साहित्य पे जिसका कॉपीराइट होता है, किसका कॉपीराइट होता है? तो इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है ना। जैसे शिष्ट रचना में क्या होता है? कॉपीराइट होता है, मगर लोक साहित्य में किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होता। हाँ, लोक साहित्य जो है वो समाज की संपत्ति होती है, समाज की संपत्ति होती है, समाज की धरोहर होती है, समझ रहे हैं। और शिष्ट साहित्य जो है वो किसी व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति की संपत्ति होती है, यानी कि उस पर किसी खास व्यक्ति का कॉपीराइट होता है। और ये जो लोक साहित्य है वो फैलता कैसे है? यानी देखो, अब जिसने लिख दिया, किताब बिका, पीडीएफ बिका, तो लोग एक दूसरे से या उसको खरीद करके लोग या कहीं से लेकर के पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पेज में लिखा हुआ है। लेकिन ये लोक साहित्य जो होता है ना, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मौखिक रूप से सालों हजारों साल से क्या होता आ रहा है? प्रसारित होता आ रहा है। यानी कि एक मुंह से दूसर मुंह, एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी, दूसर पीढ़ी से तेसर पीढ़ी, इस तरह से हजारों साल से चलता आ रहा है। और खोरठांचल में बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें थोड़ा बहुत नाम उम और शब्द थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आपको कहानी लगभग एक जैसा देखने को मिलेगा। फिर क्या हुआ कि एक दिन अब अपने लोक साहित्य को क्या करना भाई? लोक साहित्य को बचाना है। तो बचाने के लिए क्या करते हैं ना साहित्यकार सब, जो प्रचलित जो भी लोक साहित्य है, जैसे मुहावरा, पहेली, लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, इस सब को बचाना है ना। अब धीरे धीरे भाई मोबाइल टीवी का जमाना आ गया, सब लोग मोबाइल टीवी देखने लग गया है। तो अगर हम अपनी लोक कथाओं, लोक साहित्य को नहीं बचाएंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। अब कौन बूढ़ा बूढ़ी के पास बैठता है कहानी सुनने खातिर? अब सबके चाहिए फोन, एप्पल वाला फोन, और चेंगमैन पैदा ना ललथुन उनके मोबाइल चाहिए हाथ में, मोबाइल दे टुकुर टुकुर देखते रहते। तो लोक साहित्य क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बहुत सारा। तो इसको बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? अब इसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो एक पुस्तक है खोरठा लोक साहित्य, खोरठा लोक साहित्य। इस पुस्तक के जो प्रधान संपादक हैं उनका नाम है डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा और साथ ही साथ कई लोग जो हैं उन्होंने इस पुस्तक का क्या किया है? संपादन करने का काम किया है। और इस पुस्तक में ढेर सारी लोक कथाओं का, लोकगीतों का क्या कर दिया गया भाई? प्रकाशन कर दिया गया। अब ये प्रकाशित हो गई, अब ये लोक कथा जीवित हो गई है। मतलब ये अब ये इस किताब में लोक कथा आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब कोई और नहीं, ये जो खोरठा लोक साहित्य नामक किताब है, ये अब इसको पढ़ करके लोक कथा लोग सीखेंगे और सबको सुनाएंगे। समझ रहे हैं? तो लोक साहित्य जो है ये मौखिक परंपरा के माध्यम से बढ़ता है। इसके रचनाकार कोई नहीं होते। अब देखो, कोई ना कोई तो रचा जरूर होगा, मगर उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता। अब पता ही नहीं है कि कौन रचा, तो आप बता सकते हो क्या कि किस साल, किस वर्ष में इसकी रचना की गई होगी? नहीं बता सकते ना। कौन रचना किया से ने पता, मैंने जे पैदा लिया है वो ने पता, तो बता देंगे का कि जन्म कहिया भेल था? नहीं बता सकते हैं। तो वही बात है लोक साहित्य के साथ। आप इसका रचना बच्छर यानी कि कब इसका रचना हुआ नहीं बता सकते हैं, रचना काल नहीं बता सकते, रचनाकार नहीं बता सकते, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, समाज की संपत्ति है। और ये मौखिक परंपरा के माध्यम से क्या होता है? इसका प्रवाह होता है। और यहां पे मैंने जितनी बातें आपको बतलाया, यहां से आपके एग्जाम में 2 सवाल पक्के हैं, याद रखना। अगर आप सब कुछ अच्छे से समझे होंगे तो आपके एग्जाम में 2 सवाल पक्के हैं। मैंने खोरठा लोक साहित्य से रिलेटेड आपको जो मेन बातें थी वही मैंने आपको बतला दिया है, बाकी आप पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको खोरठा लोक साहित्य से रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में, खोरठा लोक कथा से रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में मैं डिटेल सवाल दे दूंगा, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस सवाल का जवाब दीजिए कि बूढ़ी और होकर नाती लोक कथा जो है, इस लोक कथा के जोहड़वैया यानी कि इस लोक कथा के जो लिपिबद्ध करता है, यानी कि इस लोक कथा को जिसने लिखने का काम किया, उनका क्या नाम है? क्या नाम है बताइए, क्या नाम है? लिखने का यानी कि लिपिबद्ध करने का, है ना। ये तो ऑलरेडी समाज में प्रचलित था ना। तो लिपिबद्ध करने का काम किसने किया? अरविंद कुमार ने किया। किसने किया? अरविंद कुमार ने किया। याद रखना, अरविंद कुमार ने किया। यहां पे एक नाम आया है
सावित्री देवी। सावित्री देवी का लिखा हुआ आपको पढ़ना है एक लोक कथा, और उस लोक कथा का नाम क्या है? केतकी फूल। छागर गोरखिया और केतकी फूल। झा जी का लिखा हुआ आपको एके झा का भी पढ़ना है, लुइगर बेटी छुआ। एक है लुइगर बेटी छुआ, बेटी छुआ, ये आपको झा जी का लिखा हुआ पढ़ना है। और एक है कौन सा है? तो गोहायल परब। कौन सा है? गोहायल परब, जिसमें बताया गया कि सोहराय परब का शुरुआत आखिर कैसे हुआ। गोहायल परब ये भी झा जी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। आपने इसको देख लिया, अरविंद कुमार का लिपिबद्ध किया हुआ लोक कथा आपको पढ़ना है बूढ़ी और ओकर नाती। बूढ़ी और ओकर नाती। क्लियर है? चलो, बहुत सारी चीजें आपको इस सेशन में मिलेंगी देखने को। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपको पता चल गया कि बुढ़िया थी, उसका नाती था। और ये जो लोक कथा है, ये जो लोक कथा है, ये कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुआ? पूछ रहा है यही सवाल में। बोल रहा है कि बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा कौन किताब में इंजराइल है? इंजराइल है का मतलब क्या है? इंजराइल है का मतलब होता है दोस्तों कौन सी पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। कौन सी पुस्तक में प्रकाशित हुआ है? तो लिपिबद्ध करने का काम तो अरविंद कुमार ने किया। चलो ठीक है, इस लोक कथा को लिखने का काम जो है, यानी कि इस लोक कथा के लिपिबद्ध करता, संकलन करता जो है, वो हमारे कौन है? अरविंद कुमार। मगर ये कौन सी पुस्तक में छपा वो बतला। तो पुस्तक का नाम है खोरठा लोक साहित्य। याद रखना, जनजातीय कल्याण विभाग है ना, जनजातीय कल्याण विभाग रांची के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया? प्रकाशित करवाया गया है। और पुस्तक का शीर्षक है खोरठा लोक साहित्य। एक बात और याद रखना कि खोरठा लोक साहित्य, खोरठा लोक साहित्य नाम से एक और पुस्तक है, जिस पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार है शिवनाथ प्रामाणिक। यही नाम है, नाम मिलता जुलता है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं, शिवनाथ प्रामाणिक। याद रखिएगा, ये पुस्तक भी बहुत अच्छा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलो अगले सवाल की तरफ चले। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि बूढ़ी घरे के रहे हला। अब देखो, बूढ़ी के घर में कौन कौन रहते थे? बूढ़ी थी अकेले, और उसका एक नाती था जिसको सोना लेके नाती कहती है बुढ़िया। बहुत प्यारा नाती था उसका, 6-7 साल का था। और इसके नाती के अलावा बुढ़िया के घर में और कोई भी नहीं रहता था, कोई भी नहीं रहता था। बुढ़िया और उसके नाती ही घर में रहते थे। तो ओकर बेटा पुतो और नाती नहीं, गलत बात, ऊ और ओकर नाती, हाँ बिल्कुल सही है, बुढ़िया के घर में ऊ और ओकर नाती ही रहते थे। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है बूढ़ी अपन गुजारा कैसे कर हली। बुढ़िया जो थी अपना गुजारा कैसे करती थी? अब भाई केवल नाती छोटा है, कोई उसके सपोर्ट में नहीं है, तो गुजारा करने के लिए अब पेट तो ये ना पूछेगा कि आप कितने गरीब हैं। आप पता चला बोल दिए कि हम बहुत गरीब हैं, मेरा काबू नहीं है, तो आपको एकदम आशीर्वाद मिल जाएगा और पता चलेगा भोजन मिल गया, खाने के लिए मिल गया। नहीं, पेट ये सब कुछ नहीं सुनता। उसको भाई खाना चाहिए, और खाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। भले से आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, मर क्यों ना रहे हो, पेट को भोजन चाहिए तो चाहिए। तो बूढ़ी अपन गुजारा कैसे कर ली? अपना गुजारा करने के लिए बुढ़िया बेचारी जंगल जाती थी, और जंगल से झूरी काठी है ना, लकड़ी वगैरह लाती थी, पत्ते दोतन लाती थी, और कंदमूल जो भी जंगल में उसको मिलता था वो लाती थी, उसी का सेवन करती थी, बेचती थी। किसी भी प्रकार से अपना वो जंगल की चीजों पर ही, जंगल से मिले उत्पादों पर ही वो निर्भर थी और अपना गुजारा कर रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बौन से झूरी काठी, पत्ते दोतन और कंदमूल लाइन के, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस गलत है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? बूढ़ी अपन काठी के बोझा अलगावे ले केकरा डाके है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया अलगावेक। अलगावेक मतलब क्या होता है? अलगावेक मतलब होता है उठाना, है ना, उठाना। तो उठाने के लिए अब क्या हुआ कि बुढ़िया जो थी एक दिन गई जंगल। अब जंगल गई और खूब सारा लकड़ी जो है जो पूरा जमा कर ली, लकड़ियों का गट्ठर बना ली। अब बना लेने के बाद में क्या हुआ कि बुढ़िया उठा रही है, उठाइए नहीं पा रही है, कोशिश कर रही है बुढ़िया, उठा रही है, उठाइए नहीं पा रही है। अब बुढ़ारी में ओकरा सोच समझ के ही लेना चाहिए ना। अब उतना अगर और मन ना मान रहा कि लकड़िया के कम करिए थे ना, एकदम पूरा गट्ठर में उठा करके लावे ले, एकदम पूरा प्लान बना ललके कि लइए जेबे, बस कोई हमरा एकरा अलगा दे, मतलब कोई उठा दे, थोड़ा सा कोई उठावे में उठा करके बुढ़िया पे रख दे। बुढ़िया के इतना है कि ओकरा हम लइए जेबे, तो ठीक है, लेकिन उठा पा नहीं रही है, तो ऐसे में किसी ना किसी को मदद के लिए बुलाएगी। तो बूढ़ी अपन काठी के बोझा अलगावे ले केकरा डाके है, तो ये बुलाती है। अब यहां सवाल बन जाता है कि किसको बुलाती है? तो ये जंगल के जीव जंतु, जंगल में थी तो जंगल के जीव जंतुओं को पुकारती, बोलती है आवारे जीव जंतु मदद करा। तो जीव जंतु को ये पुकारती है। याद रखना
याद रखना, इस सवाल में फंस मत जाना। वो जंगल के जीव जंतु को पुकारती है। अब जब जंगल के जीव जंतु को पुकारती है तो इसकी पुकार सुन करके कौन आता है? इसकी पुकार सुन करके बूढ़ी के बोझा अलगावे ले के आवे है, ये सवाल बन गया। अब इसका पुकार सुन करके एक बाघ आता है। कौन आ जाता है? एगो बाघ, एगो टाइगर आता है। सोच लो, बुढ़िया तो हालत खराब। टाइगर देखे टाइगर हाल तो एकदम धम से बोलता ही कौन गड़बड़ हो गया, जीव जंतु पुकार लिया। यही तो खोरठा लोक साहित्य की विशेषता है। देखो यहाँ पे लोक कथाओं में आपको जानवर मदद कर रहे हैं, इंसानों की कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ बाघ मदद कर रहा है बुढ़िया की, ये सब आपको दिखेगा। कहीं कोई लोक कथा में भूत प्रेत सब क्या करते मिलेगा? तो इंसान की मदद करते मिलेगा। यहाँ पे जानवर आपको इंसान की मदद करते मिल रहा है ना। तो पूछ सकता है सवाल कि कौन लोक कथाएं जानवर के मदद करे के उदाहरण देखे ले मिलो है। तो ये लोक कथा आपका एग्जाम में मतलब ऑप्शन में रहेगा बूढ़ी और होकर नाती, तो इसको टिक कर दीजिएगा। सवाल फिर से समझना, ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन लोक कथा में जानवर के मदद करते देखल गेल है। तो कौन लोक कथा में जानवर के मदद करते देखल गेल है? बूढ़ी और होकर नाती में। और भी बहुत सारे हैं जिसमें मदद करते दिखा गया, वो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करना, क्योंकि बहुत सारी लोक कथाओं में जानवर मदद किए हैं। अब यहां पे बाघ उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, तो बुढ़िया बाघ को देख करके उसका हालत खराब। अब सोचती है क्या करे भाई, ये बाघवा हमारा मदद करने के लिए आया कि खाए लाया है? कुछ समझे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब गड़बड़ा गया सारा मामला। फिर क्या होता है? तो देखो फिर क्या होता है। बुढ़िया काठी बोझा लगावे बदिल बाघ बूढ़ी से की मांगे है। अब बुढ़िया के सामने आता है बाघ, और बाघ ने आकर के कहा कि बुढ़िया सुनो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुमने पुकारा है तो हम लोग चले आए, तुमने बुलाया और हम चले आए, मगर हम तुम्हारी मदद ऐसे नहीं करेंगे। बुढ़िया तुम हमको पहले बताओ कि तुम हमको बदले में क्या दोगे? मदद कर दूंगा तो बदले में तुम हमको क्या दोगी? बुढ़िया बोलती है देख बात, हम तो ठहरे गरीब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और तुमको हम क्या देंगे मदद में? बताओ, कुछ नहीं दे सकते ना, जब कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे? तो बोलता अच्छा ऐसी बात है, तो हमको बतलाओ तुम्हारे घर में कौन कौन है, जरा ये तो बतलाओ। तो बुढ़िया कहती है कि मेरे घर में मेरा एक प्यारा सा नाती है, उसके अलावा मेरे घर में और कोई नहीं है, हम बहुत गरीब है बाघ, बस मेरी मदद कर दो, इसको उठाना है और जाना है, किसी तरह से जी खा रहे। जब बुढ़िया बोली कि मेरे घर में एक नाती है, तो बाघ एकदम टपाक से बोलता बस बस बस, हमको वही नाती तुम दे दो और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या करो वही नाती दे दो। तो बुढ़िया बोलती है अरे बाघ, हमारा प्यारा सा नाती है, सोना लखे नाती, हम तुमको कैसे दे देंगे? तो बाघ बोलता है देख बुढ़िया, हमको लगा हुआ है भूख, और भूख लगा है, हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा, चाहे तो तुम हमको अपना नाती दे दो, और नहीं तो हम तोरे आज खाएंगे, निपटाइए देंगे। अब बुढ़िया फंस गई, अब इन्हें जाए कि ओने जाए, फंस गई, उलझ गई। अब क्या करे, मजबूरी में दिमाग लगाई, जब कुछ ना काम आए तो बुद्धि काम आती है। वो सोची कि इस बाघ को ठग देते हैं, और ठग देंगे बोलेंगे, और फिर एक दो सप्ताह में तो बाघ है भुला जाएगा, इतना कौन टेंशन ले चलेगा। तो वो बाघ के ना बाघ को बोलती है कि ठीक है, हाँ बोल देती है, ठीक है तुम आना, अपना नाती को क्या करेंगे, बढ़िया से तेल वेल लगा करके खटिया, बाहर में खटिया लगा करके सुला देंगे, और ओकर बगल में दिया लेकर के हम भी रहेंगे, तुम आना मेरे नाती को लेकर के चले जाना। अब बाघ बोलता है कहीं तू हमको ठग तो नहीं रही है, कहीं तू धोखेबाज नहीं निकलेगी बुढ़िया? तो बुढ़िया बोलती है देखो बाघ, तुमको यकीन करना है तो करो, और नहीं करना है तो नहीं करो। मैंने एकदम बुढ़िया एटीट्यूड दिखेल के बाघवा के। अब बाघवा भी मान गए, बोल के ठीक है जाओ, तुम पे भरोसा कर लेते हैं, अब तो कोई उपाय भी नहीं है। तो यहां पे पूछ रहा है कि काठी बोझा गावे बदिल बाघ बूढ़ी से की मांगे है, तो ओकर नाती के मांगे है। याद रखिएगा, किसको मांगता है? उसका नाती को मांगता है, नाती को मांगता है। किसका नाती? बुढ़िया का नाती, याद रखिएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बाघ बूढ़ी से ओकर नाती की ले मांगल है। अब ये चीज मैंने आपको बतला दिया, बाघ बूढ़ी से उसका नाती क्यों मांग रहा था, की ले कि बाघ बूढ़ी बोझा अलगाए दल के है, और ओकरा भूख लागल है, उ एक गो गीदर पोसे खोजल, उ बुढ़ाए गेल हले, और अपन संपत्ति बूढ़ी नाती देवे चाहल है 20:2। तो देखो इसमें थोड़ा उलझा रहा है आप लोगों को, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बाघ बूढ़ी बोझा उठाने के लिए उठा दिया था ना, मदद किया था ना, और उसको भूख भी लगा हुआ था, इसीलिए वो उसका नाती मांगा था। अब बाघ गया, बुढ़िया चली गई, बुढ़िया जाने के बाद बाघ गया रात में। अब गया, अब बूढ़ी जो है अपना नाती को दिब्बे नहीं की, बुढ़िया धोखा दे दी। बाघ पूरा इंतजार किया उ रतिया के, जिस रतिया को वादा की थी बुढ़िया, उस रतिया को पूरा इंतजार किया। बुढ़िया बाहर नहीं निकली, अंदर मटिया के सुत गई, चुपचाप सुत गई, नाती को बाहर करवे नहीं की। बाघ को चढ़ गया गुस्सा, भोरे होते होते अपन जंगल चला गया। अब बुढ़िया क्या की, 1-2 सप्ताह गेबे नहीं की जंगल, अब नहीं गई तो बघवा, अब सोची कि बघवा भुला गया होगा, तो 1-2 सप्ताह के बाद में बुढ़िया क्या की, जंगल गई।
अब भगवान धम्म से बुढ़िया ठीन आ गया और बोलता वाह गे बुढ़िया, तू तो हमको अच्छा धोखा दिया है, अच्छा धोखेबाज तू निकली बुढ़िया, तो राम छोड़ेंगे ना, आज तो राम खाइए जाएंगे। तो बुढ़िया फिर दिमाग लगा दी, बोली कि देखो बाघ, हमको क्या था ना, कुछ दिन हम बहुत थक गए थे और थक गए, घर गए, हमको पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गया, और अचानक नींद आ गया तो कुछ नहीं पता चला, सुबह हो गया, इसलिए हम तुमको धोखा नहीं दिए, हम थक गए थे बाघ, इस बार हमको मौका दो, इस बार अपना नाती तुमको हम दे देंगे। अब आइए हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, फिर जानेंगे कि बुढ़िया क्या करती है। तो देखो अगला सवाल, पहले जवाब दो अगले सवाल का। लिखता है कि बूढ़ी के लेतारे गलत छांटा। अब बूढ़ी के लेतारे यानी कि बूढ़ी के संदर्भ में जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको गलत को छांटना है। वो पहिल धाम बाघ के धोखा देवे है, यहाँ पे बाघ लिखा हुआ है, याद रखना, बाघ बाघ। तो वो पहिल धाम यानी कि पहली बार, पहली दफा बाघ को धोखा देती है, तो धोखा देती है कि नहीं देती है, कमेंट करो, कमेंट चलते रहना चाहिए। तो पहिल दफा बाघ के धोखा देवे है, हाँ बिल्कुल धोखा देती है। वो दूसर धा अपन नाती बाघ के दे दे, बिल्कुल वो दूसरी यानी कि सेकेंड टाइम में अपना नाती बाघ को दे देती है। हाँ, तो अब जान गए आप लोग कहानी में, बुढ़िया बाघ को अपना नाती दे देती है। सोच लो बुढ़िया कितना खत्म है कि नहीं है, अपने जान दे देती, लेकिन इस लोक कथा में देखो बुढ़िया अपना नाती क्या करती है, बाघ को दे देती है। कहते हैं ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, कहते हैं ना। तो वही बात इसके नाती के साथ भी होता है, जिसकी हिफाजत स्वयं ईश्वर करे, उसको कोई नहीं मार सकता, इस संसार में कोई नहीं मिटा सकता। तो बाघ को बुढ़िया दे तो देती है, मगर नाती के साथ होता क्या है, ये हम लोग आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो दूसरी बार में अपनी नाती को दे देती है, ये भी सही है। आपका नाती बाघक दियल परे उ मोर जाहिक, तो क्या बोला है, गलत छांटने के लिए बोला है ना। तो वो अपना नाती बाघ को देने के बाद में मर जाती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं मरती। बाघ से बुढ़िया अपन नाती के दिए का वादा कर ही, नाती हो या नाती, नरती लिखल, तो बिल्कुल सही बात है। वो बाघ से कैसे बचता है, कैसे बचता है, तो आपको पता चल रहा होगा कि बच्चा बच जाता है। इसी के लिए तो मैंने आपको शायरी सुनाया कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो दोस्तों इसका बचना था, इसीलिए बच जाता। मगर बचता कैसे, होता क्या है ना कि बाघ खटिया समेत उसको उठा के ले जाता है। जिस खटिया पे बच्चा सोया था, बुढ़िया दूसरी टर्म में क्या करती है, सेकंड टाइम में वो अपना तेल वेल लगा करके नाती को खटिया पे सुला देती है अपने घर के बाहर में, और उसके बगल में दिया जला करके अपने बैठ जाती है। बाघ आता है खटिया समेत उसके बच्चे को उठाकर, नाती को उठा करके ले जाता है जंगल। भागते जाता है तो एक बौर पेड़ होता है। क्या होता है, एक बौर पेड़ नहीं, बहुत सारा बौर पेड़ होता है जंगल में। एक जगह पे बहुत सारे बौर पेड़ होते हैं। अब ये जो बौर पेड़ है, आपने बौर पेड़ में देखा है ना, खूब सारे क्या होते हैं, जड़ ऐसे निकले हुए रहते हैं, ऊपर से नीचे जमीन को टच करते हुए। तो बाघ जो था वो यहीं से होकर के गुजरता है, इसी जड़ के पास से होकर के गुजरता है। अब बच्चा खटिया पे सोया हुआ है, अब बाघ जैसे जड़ के पास से होकर के गुजरा, तो बच्चा क्या करता है, इस जड़ को पकड़ करके पेड़ से लटक जाता है, और बाघ छुच्छे खटिया लेके दौड़ल जा रहा है जंगलवा में। और लगा होगा कि कहीं दूर जाओ करके आराम से खाएंगे, कोई दिक्कत ना हो। न तो जंगलवा में क्या होता है ना, वो जो हाइना नहीं होता, लकड़ बघाई सब जो रहते हैं, वो सब एकदम टीम में रहते हैं पूरा, और भेड़िया सब जो रहते हैं एकदम टीम में रहते हैं, सब छीन करके खा जाता है। जंगली कुतवन को भी देखिए, सब शेर बाघ से छीन लेता है शिकार के। तो ये सब एकदम सेफ जगह पे जाके अपना शिकार खाता है। तो ये भागते जा रहा था, अब छुच्छे खटिया लेके भाग ले जा रहा है। बचवाई पेड़ से, बर पेड़ के जो लटका हुआ जड़ था उसे पकड़ के लटक जाता है, और सुबह से लेकर के शाम तक लटका हुआ रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक लटका हुआ रहता है। और जब शाम तक लटके हुए रहता है, तो ये जो बर पेड़ था ना, इसके नीचे बोन भैंसा, बोन जंगल के जो भैंस सब हैं, बोन भैंस, उनके रहने का ये निवास स्थान था। अब ये भाई दिन भर भैंस सब चरने के लिए जाती थी, शाम को अपने इसी स्थान पर एक जगह पर आकर के सब कोई बैठती थी, निवास स्थान तो यहीं पे रहती थी। तो भाई अब इसी पेड़ के ऊपर में बच्चा लटका हुआ है। शाम में भैंस सब जब चर के वापस लौटी और अपन पागुर मारले है यहाँ पे बैठी, तो क्या सुनती है कि कोई बच्चा रो रहा है। मुड़िया उठा करके ऐसे देखल थी, तो का मिलो, अरे ये तो इंसान के बच्चा लगे। तो बोलल थे, रे बाबू उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। तो बच्चा बोल के डर गला, ना उतर ले, आर सपट एकदम सपट जाता है, एकदम डर जाता है। बोलथिन देख बाबू, डरना, हम तोरा कुछ नहीं करेंगे, उतर जाओ, तुम उतर जाओ। हाँ सुनो, करना क्या है कि देखो, हम लोग दह में जब जाते हैं ना, पानी के एकदम जहां खूब पानी होता है उसको दह कहते हैं। तो पानी में भैंस सब तो पानी में रहते हैं, तो पानी उनी में जब जाते हैं तो क्या होता है ना, हमारे पिठिया में खूब, दह में जब रहते हैं पिठिया में खूब खुजली होता है। तू एक काम करना, इंसान है, तेरे पास हाथ है ना, तू काम करना कि तू खुजली को, हम लोग का खुजली पीट कर खुजा देना,
खुजली शांत कर देना, बदले में हम लोग से दूध गार लेना और दोना बना करके दूध गार लेना, पी लेना, टाइट रहना, तोरा भी हो जाएगा जुगाड़, हम लोग का भी जुगाड़ हो जाएगा। बचवा तैयार हो जाता है और उसको भरोसा हो जाता है, कहता नहीं ठीक है इन लोग हमको कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चा नीचे उतर जाता है और फिर उन्हीं भैंसों के साथ वो पलता बढ़ता है। धीरे 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 बच्चा, मोगली को याद कीजिए, एकदम मोगली वाला सीन है, बच्चा जंगले में रह करके पलते पलते बड़ा हो जाता है। अब भैंसा का दूध पी रहा, जंगली भैंसा का दूध पी रहा, एकदम हट्टा कट्टा मजबूत हो जाता है, खूब सुंदर लगता है, जवान हो जाता है। उसके जो चूल है यानी कि केस है एकदम सोना की तरह चमकने लग गए थे भैंसों के साथ रहते रहते, और बहुत सुंदर हट्टा कट्टा हो गया था, एकदम दिखने में भी बहुत सुंदर तगड़ा था एकदम। तो सवाल का पहले जवाब दो। कह रहा है कि चेंगा बाघ से कैसे बाचे, तो मैंने समझा दिया, चेंगा एगो बौर गाछ से लटकल जैर पकड़ लटक जाए और जान बचवे है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया यहां तक। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो अगले सवाल को हम लोग देखो, कहानी भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चेंगा बोने कैसे पोसाहे, तो चेंगा जंगल में कैसे पलता है, पोसाहे मतलब पलता है। तो आपको पता चल गया कि बोन भैंस के दूध पी के ओखनिक संगे, ओखनिक होगा यहाँ पे, ओखनिक मतलब उन लोगों के साथ में, ओखनिक, ठीक है। तो बोन भैंस के दूध पीता है और पी पी करके वहीं पे पलता बढ़ता है, जंगल में जवान हो जाता है। इस तरह से इसका जंगल में क्या होता है, पोसाता है। अब अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल है कि बूढ़ी नाती पत्ते के बीरी में की रैक बहावे है। अब ये लड़का जवान हो गया और इसके जो चूल है यानी कि केस है वो सोना की तरह चमकते थे, एकदम सोना जैसे थे, एकदम चमकते थे, बहुत सुंदर थे। अब होता क्या है कि एक दिन ये नहा रहा था, तो नहाते नहाते इसका एक नहा नहीं रहा था, इसका एक दिन क्या होता है कि चूल जो टूट जाता है, और टूट जाता है तो वो लाता है को पत्ता है, उसको मोड़ता मारता है, पत्ते के अंदर रख करके मोड़ मार करके एकदम बीरी बना करके और बहा देता है पानी में। अब बहा तो दिया, अब कुछ दूर जाने के बाद नदी के दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, वो नहा रही थी। राजकुमारी सब पहले तो आज की तरह भाई एकदम बाथरूम तो था नहीं, तो सब नदी तालाब में ही जाते थे। तो राजकुमारी जो नदी में नहा रही थी, अब उसको ये पत्ते का जो जिसमें ये अपना बाल, इसका टूटा हुआ बाल था जिसमें मोड़ करके ये पानी में बहाया था, तो ये जो टूटा हुआ बाल वाला पत्ते था है ना, ये इसके हाथ लग गया, राजकुमारी के हाथ लग गया। और उस पत्ते को खोलती है तो देखती है कि इसमें एक बाल है जो बहुत सुंदर चमक रहा है, सोने की तरह चमक रहा है। अब बलवे देख के ओकरा प्यार हो जाता है। सोचो यहां पर ऐसा स्थिति है कि पूरे देखे के बादो, पूरे रूप देखे के बादो प्यार ना होता, हाँ बोल दथुन तोरो हाँ ओकरो हाँ ओकरो हाँ, ये जमाना आ गया है। लेकिन ओकरा हुआ खाली ओकर चुइल देख के, ओकर केस देख के ओकरा प्यार हो जाए। अब प्यार हो जाता, आओ अपन बप्पा ठी ना बोले कि बाप सुन राजा ही तो ठीक, हम ई जे चुइल देख ले ना ई वाला, ये है लड़का हमरा चाहिए, अगरे से बियाह करबो, अन्य बियाह नहीं करबो। एकदम बाप को साफ साफ बोल दिया। अब बाप भी दामाद खोज के परेशान था, कई जगह ठाकुर उकुर भेजल के, तब से ले मैंने खोजे ले लड़का खोजे ले, तो लड़का तो मिला नहीं। तो ये भी देख करके उसका राजा जो है वो चुइल देख करके वो भी मोहा जाता है पूरा, मतलब वो भी एकदम दीवाना हो जाता, बोलता अरे ये है हमारा दामाद बनता है। बेटिया बोल दे हाँ ठीक है जाओ। और राजा था ढिंडोरा पिटवा दिया, बोले जो इस लड़का को ढूंढ करके हमारे पास लाएगा तो उसको तो कुछ नहीं देंगे। इसमें ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया, बोला कि लड़का को हम अपनी बेटी से ब्याह कराएंगे और आधा राज्य उसको दे देंगे अगर वो लड़का मेरे पास आता है तो। सब गलती खोजे ले, सबके भेज दल के, कुछ आदमी गला जंगलवा। अब जंगलवा जाने के बाद में वहां पे पहुंच गए, वहीं पे जहां पे बोन भैंसा, यही बोर पेड़, बर का जो पेड़ उसी के पास में जहां लड़का रहता था। लड़का मिल गया तो लड़का सब बात बता दलते, बोलते ऐसे ऐसे बात, तू चल हमारे साथ, राजा की बेटी दन तुर ब्याह करे। बोल के देख भले से वो जंगल में पला था, जंगली भैंसों के साथ रहा था, ऐसी कोई दिन भैंस बुद्धि हो, मैंने बुद्धि है ना, लेकिन वो भैंसों के साथ रहने के बाद भी उसकी बुद्धि भैंस बुद्धि नहीं हुई, वो तेज बुद्धि का था उसने, और इंसानियत था उसके भीतर में, अच्छा भी था, वो मजबूत हट्टा कट्टा सुंदर तो था ही था, बुद्धि भी थी उसके पास। उसने कहा इंसानियत भी थी उसके पास। उसने कहा लोगों से कि देखो मुझे जो पालने वाले हैं वो यही भैंस सब हैं, और ये सब उस समय चरने के लिए गए हुए थे, तो जब तक ये मुझे इजाजत नहीं देते हैं तब तक मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपने मतलब कोई भी आपको डिसीजन नहीं दूंगा, कोई भी फैसला नहीं सुनाऊंगा। इतनी उसके अंदर ईमानदारी थी। तो सब लोग इंतजार करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है देखते हैं, वो भैंस सब आएंगे, सबसे पूछा जाएगा। तो शाम में जब भैंस सब आए तो सारा माजरा बताया गया, तो सबों ने फैसला किया। फैसला ये हुआ कि भाई लड़का जवान लड़का है, अभी बेजोड़ा नहीं रहेगा, मतलब कुंवारे अकेले तो नहीं रहेगा, लड़की तो आखिर चाहिए ना, भाई जोड़ा तो लगाना होगा ना, ब्याह करना होगा ना। तो सब बोला हाँ हाँ लड़का ब्याह करेगा, उम्र हो गया है,
बेजोड़ा थोड़े रहेगा, तो ब्याह इसका होगा, वो सब इजाजत दे देते हैं। तो वो लड़का उन आदमियों के साथ मिलकर के राजा के पास आता है। राजा थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद अपनी बेटी से ब्याह करा देता है, राजकुमारी से ब्याह करा देता है। अब राजकुमारी से ब्याह हुआ, आधा राज्य मिला, खूब सोना चांदी, हाथी। अब पूरा हाथी उथी पे चढ़ के पूरा बारात उरात के साथ में कहां पहुंचता है, अपन अयाजी के पास पहुंचता, बुढ़िया के पास पहुंचा। अब बुढ़िया के आयन के गोड़ लगल के, अब बुढ़िया देखल के कि ये अमीर राजा आदमी हमारे गोड़ काहे लग रहा है, हम तो गरीब आदमी है। बुढ़िया बोलेगा अरे हम तो गरीब आदमी है, हमारे पास पूछना है काहे गोड़ लग रहे हो हमको। तो बुढ़िया को बोलता है हम तो नाती है, वह नाती जिसको बाघ बचपन में उठा करके ले गया था। अब बुढ़िया जब जानती है कि मेरा नाती है, और यहो बताता है कि साथे जो हो ना इससे कोई यार ना, इस सेटिंग ना, ये हमार जानी हो शादी करके ले लियो एकरा। तो वो बुढ़िया जब देखती है कि ये मेरा नाती और नतीन पूतो है, पूरा रोने लग जाती है और दोनों को अखबार भर के यानी कि कस के एकदम अपनी बाहों में भर लेती है, समेट लेती है, पूरा रोती है। फिर बाद में तीनों एकदम खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। अब कोई टेंशन नहीं था, रुपया हो गया, नाती हो गया, नतीन पूतो हो गई, क्या टेंशन। तो सवाल अब बताओ, तो बूढ़ी नाती पते के बीरी में की रह के बहावे है, आपन याजी खातिर संदेश, राजकुमारी खातिर पाती, आपन सोना रकम चमके वाला टूटल चूल। तो ये अपना सोना की तरह चमकने वाला टूटा हुआ चूल यानी कि जो उसके हेयर थे, सर वाला माथा का जो बाल था उसको बहाया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। सारा कहानी आप लोगों को पता है, अगला सवाल का जवाब दीजिए। पत्ता के बीरी में राख के बहवल टूटल चूल केकरा भेटा है। अब उसने चूल तो बहा दिया, अपना बाल बहा दिया, माथे वाला टूटा हुआ बाल, लेकिन ये मिलता किसको है, तो ये राजकुमारी को मिलता है। किसको मिलता है, राजकुमारी को मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। तो देखो नेक्स्ट सवाल समझो। नेक्स्ट सवाल है, राजा गोटे राजे की ढिंडोरा पिटवे है। राजा पूरे राज्य में क्या ढिंडोरा पिटवा देता है, तो सोना लेके चूल वाला ढूंढे के आपन बेटी के बिहा देवे के संगे संगे सोना रकम चूल वाला लड़का के आधा आधा राज्य देवे, आधा हो गया, आधा लिख दे, आधा राज्य देवे, तो ए बी दोनों हो जाएगा, है ना, ए बी दोनों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि बूढ़ी नाती राजकुमारी से बिहा करे पहले केकर इजाजत लेवे है। तो बुढ़िया का जो नाती है वो राजकुमारी से ब्याह के लिए इजाजत लेने के पहले, राजकुमारी से ब्याह करने के पहले किसका इजाजत लेता है, किसका इजाजत लेता है, किसका इजाजत लेता है, तो भैंस का इजाजत लेता है। जिन भैंसों ने इसको पाला था उन सब का इजाजत लेता है, लेता है ना, यही तो इंसानियत दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। तो देखो नेक्स्ट सवाल को देखो। तबसेक माने की हुए, तबसेक माने या तबसेक होना चाहिए, तबसेक, तबस माने या तबसेक एक शब्द आया था जिसका मतलब होता है ढूंढना, चाहे खोजना, ढूंढे चाहे खोजे। इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बेजोड़ा शब्द कौन समास है। देखो बेजोड़ा कौन सा समास है, बतला। बेजोड़ा, तो दोस्तों समास आप लोगों को मैं बतलाऊंगा धीरे धीरे, अगर आप लोग नहीं भी पढ़े तो परेशान मत होइएगा। समास का एमसीक्यू लाऊंगा जिसमें सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, सारा एमसीक्यू दूंगा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो टफ होंगे उनको भी मैं बतलाऊंगा, सब कुछ बतलाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ बेजोड़ा शब्द जो है उसके बारे में पूछ रहे कि कौन सा समास है, तो ये नए समास है, याद रखिएगा। कैसा समास है, नए समास। नए समास किसको बोलते हैं, तो जो सामासिक शब्द को तोड़ने के बाद आपको नहीं मिलेगा ना, नहीं, बेजोड़ा मतलब का बिना जोड़ा के, नहीं, बिना, ये सब मिलेगा ना, तो समझ जाना कि वो कौन सा समास है, नए समास है, याद रखना। हालांकि ये अव्ययी भाव समास भी है मगर नए समास ही, जो कुछ समास अव्ययी भाव भी होते हैं और नए भी होते हैं, तो जहां पे नहीं और बिना वाला सेंस आपको मिलेगा वहां समझ जाना नए समास है। ऑप्शन में नए रहेगा तो इसी को टिक करना। क्लियर है, बाकी समास वाले चैप्टर में आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, बूढ़ी और ओकर नाती कथक लेता रे गलत के छाटा। फिर से गलत छाटने के लिए दे रहा है, इसमें बताओ गलत कौन सा है। बूढ़ी नाती राजकुमारी संगे बिहा कर ले, बूढ़ी नाती राजकुमारी के साथ ब्याह कर लेता है, बिल्कुल करता है। बूढ़ी नाती बाघ के जुआन भेद पर मार दे, वही बाघ जो उसको बचपन में उठा के ले गया था, क्या उसको मार देता है, तो कहानी में ये कहीं नहीं बताया गया कि बाघ के साथ ये क्या करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। बूढ़ी की नाती अपन बहू के लेके, बहू मतलब का अपन जनिया के लेके बूढ़ी ठीक आवे, एकदम सही बात है, एक में कोई ना नहीं, ये वाला होगा आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें गलत छाटने लेके कहा है। और यहां पे क्या लिखा है, लेतायरे। इस कहानी के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा जो है वो गलत है, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगले सवाल की तरफ चले। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथक से की हेवे है।
यानी कि इसका अंत। अच्छा, एक सवाल ये भी बन सकता है कि बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा का अंत कैसन है, सुखांत है, दुखांत है, क्या है बताओ। तो याद रखना कि इस लोक कथा का जो अंत है वो सुखांत है। सुखांत मतलब एकदम सुखद अंत, बिछड़ा हुआ अंत में मिल रहा है, धन संपत्ति मिल रहा है, राजकुमारी पुतौ बन करके आई है, तो खुशी नहीं होगा, तो सुख वाला बात है कि नहीं, खुशी वाला बात है कि नहीं। इसीलिए इस लोक कथा का जो अंत है, यहां से भी सवाल बन सकता है, कैसा अंत है, तो सुखांत है। याद रखना, ये सवाल मैंने दिया नहीं है, परफेक्ट आपको बतला रहा हूं। तो बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा से किए हुए बूढ़ी बोल जाए ना है, भैंस सबके बाग खा जाए ना है, बूढ़ी अपन नाती और नातिन पूतो संगे है ना, संगे ऐसे होगा, संगे हंसी खुशी रहे लगे। हाँ बिल्कुल। इसके बाद भैंसों का क्या होता है, बाघ का क्या होता है, कुछ भी इस लोक कथा में नहीं बताया गया। अंत में बताया गया है कि नाती और नातिन पूतों के लेके बुढ़िया एकदम हंसी खुशी रहने लग जाती है, सब मस्ती में रहने लग जाता है। ठीक है, तो इस कहानी का अंत कैसा है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। इस कहानी का अंत कैसा है, कैसा है अंत। तो इस कहानी का अंत सुखांत है, याद रखना। खूंटा भीतर चिया गोटा, यानी कि हम लोगों ने एक लोक कथा का पूरा एमसीक्यू खत्म कर डाला। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा खूंटा भीतर चिया गोटा। क्या है, खूंटा भीतर चिया गोटा। अब चिया गोटा, चिया और गोटा दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है दोनों का मतलब, दोनों का मतलब होता है बीज। अब यहाँ का वो एगो इमली के दाना एगो कौआ के हाथ लगो, कौन सी के, इमली के, इमली का बूटा, बेरी का बेर। तो इमली का बूटा, इमली का बीज एगो कौआ को हाथ लगता है, अब वो एगो खूंटा पर बैठ करके खाएत रहो, लेकिन खूंटवा में रहो है फांक, दरार। अब वो दरार में चल जाए कहा इमलिया वाला दनम। अब क्या होता, गड़बड़ हो जाता है, कौआ खूब कोशिश करो दनवा निकाले, निकल बेन करे, आर अंदर चल जाए, तब मदद मांगे जाए। अब मदद मांगने के लिए किसके पास जाता है, तो जाता है वो किसके पास, बढ़ई के पास। बोलता है बढ़ई बड़ी खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चिया गोटा। बड़ी बोलो भाग, खूंटा फाड़े इसका हम, यही काम बचा है मेरा का। अगर दुदकार के भगा देता है, फटकार के भगा देता है। बेचारा कौआ बहुत दिमाग लगाया था, सोचा था कि आज इसको हम खा के मानेंगे, बड़ी मुश्किल से उस इमली वाले दाना को जुगाड़ किया था, लेकिन क्या होता है, क्या होता है कि खा नहीं पाता, फंस जाता है। अब आगे क्या होगा बताएंगे डिटेल में, लेकिन सवाल देखो पहले। कहता है खूंटा भीतर चिया गोटा खोटा लोक कथा जोड़वैया नाम बतवा, यानी कि इस लोक कथा का लिपिबद्ध करने का काम जिन्होंने किया है, यानी कि जिसने इस लोक कथा को, देखो लोक कथा के लेखक नहीं कहेंगे, लिपिबद्ध करता कहेंगे, इसका संकलन करने वाला कहेंगे, ठीक है, संपादक कहेंगे। तो खूंटा भीतर चिया गोटा खोटा लोक कथा जोड़वैया कौन है, दिनेश कुमार दिनमणि है, इन्होंने इसका जुगाड़ किया और लिख डाला। तो याद रखिएगा खूंटा भीतर चिया गोटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अगला सवाल है कि खूंटा भीतर चिया गोटा, गोटा के गोवा लिख दलते टेपिस्ट का बोलियो, गोटा लिखेगा गोटा, गोवा लिख दलते, गोवा भेजे प्लान है का नहीं के। तो खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा कौन किताब पे इंजराइले, खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, तो यह खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। जनजातीय कल्याण विभाग जो है झारखंड सरकार रांची, वहां से ये पुस्तक प्रकाशित हुआ, खोरठा लोक साहित्य। याद रखिएगा ये खोरठा लोक साहित्य पुस्तक में प्रकाशित हुआ। अब चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा है, गोटा कथी के हल है। लो ये सवाल का जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आखिर जो गोटा था, चिया और गोटा का एक ही मतलब होता है, गड़बड़ाना मत। चिया गोटा थोड़ा सा राग मिलाने में आसानी हुआ है, इसीलिए चिया गोटा बार बार बोला गया है, मगर चिया का मतलब ही गोटा होता है, याद रखना। तो चिया यानी कि गोटा कौन ची कहला है, तेतर के खोरठा में तेतर जकरा कहले ओकरा हमनी इमली भी कोई है, इमली याद रखियो, इमली का बूटा बेरी के बेर। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। सुने कि नहीं सुने होंगे। तो तेतर में नहीं कहा इमली, क्लियर है। अगला टॉपिक की तरफ चले, अगले टॉपिक की मतलब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा की शिक्षा देवे है। अब ये देखो ये जो लोक कथा है ये क्या शिक्षा देता है कि खूंटा भीतर चिया गोटा है ना। तो एक आप लोग शायरी सुना होगा, बहुत इंस्टा पे फेमस भी हुआ था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर,
एक रोज मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन मिलने का मजा कब आएगा? जब आप थक करके नहीं बैठोगे, तब आपको मंजिल का मजा मिलेगा, नहीं तो कोई मजा नहीं मिलता। ठीक है, उसी बात को इस लोक कथा में भी सिखाया गया है। इसमें भी क्या बोला गया है कि थक कर मत बैठो, हार कर मत बैठो। अगर थक करके नहीं बैठेंगे, हार के नहीं बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे? थक कर मत बैठो, हार कर मत बैठो। अगर हम नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? हम जोरदार कोशिश करेंगे। थकेंगे नहीं तो जबरदस्त कोशिश करेंगे कि नहीं? जोरदार कोशिश करेंगे कि नहीं? और जोरदार कोशिश के लिए खोरठा में एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं जिमिरजिट जिगिस्ता। जिमिरजिट जिगिस्ता, जिगिस्ता मतलब प्रयास, कोशिश। जिमिरजिट जिगिस्ता मतलब जबरदस्त प्रयास। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना, समझ रहे हो ना? तो अपने पहले बिलीव करो खुद के ऊपर, सब कुछ मिल जाता है। फिर बिलीव ही नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? तो यहां कौवा भी वही चीज करता है। वो खूंटा के अंदर, ये खूंटा था, खूंटा में दरार रहता, दरार में उसका इमली गोटा जो है फंस जाता है, चिया गोटा फंस जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो बुद्धि से काम लेता है। और वो कहां जाता है? तो सबके पास मदद के लिए जाता है, मगर जहां भी मदद के लिए जाता है उसको फटकार मिलती है, फटकारी मिलती है, भगाया जाता है। तो हर बार उसका वो तोड़ निकालता है और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अंत में वो हिम्मत से काम लेता है और सॉल्यूशन करके मानता है, यानी कि इस चिया गोटा को खूंटा के अंदर से कौवा निकाल के रहता है। ये कहानी आपको सीख देती है कि जिस भी लाइन में आप हो, जिस भी फील्ड में आप लगे हुए हो, खूब कोशिश करो। कोशिश नहीं, खूब कोशिश करो। खूब चाहिए तो खूब कोशिश भी करनी पड़ेगी। कम मेहनत में कम ही मिलेगा आपको, बहुत कुछ नहीं मिलेगा। और जब इस धरती पर आए हो तो बहुत की चाहत रखो, थोड़े की चाहत करके क्या करना, समझ रहे हो ना? तो खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा यही शिक्षा देता है। यह सवाल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जरूर याद रखना, जरूर याद रखना, पूछेगा आपको। तो क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है? खूंटे में जाता, तो खूंटे से उस इमली के बीज को निकालने के लिए कौवा किसके पास जाता है? कौवा जाता है बढ़ई के पास सबसे पहले। बोलता है बढ़ई बढ़ई खूंटा पार, खूंटा भीतर चिया गोटा। बढ़ई उसको फटकार के भगा देता है। तो बढ़ई ने जब फटकार के भगा दिया तो वो राजा के पास जाता है। तो राजा को क्या बोलता है? राजा पास न्याय की उम्मीद से जाता है कि राजा मुझे न्याय दिलाएगा। तो राजा के पास जाकर के कहता कि राजा राजा बढ़ई डाक, बढ़ई ना खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। राजा बढ़ई को बुलाओ, बढ़ई मेरा काम नहीं कर रहा, खूंटा नहीं फाड़ रहा, खूंटा के अंदर मेरा चिया गोटा है। राजा को और काम नहीं था क्या? राजा भी उसको धुतकार के भगा देता, बोलता भागो। अब राजा पे इसको गुस्सा आ जाता है, बोलता मेरे साथ न्याय नहीं किया राजा, राजा को दंड देना होगा। राजा को दंड देने के लिए वो सांप के पास जाता है और सांप से कहता है सांप सांप राजा डांस, राजा नाई बढ़ई डाके, बढ़ई नाई खूंटा पारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। और सांप भी उसको भगा देता, बोलो भाग। सांप को भी फिर सोचता है इसको भी सबक सिखाओ। तो डांड किसके पास जाता है? लाठी के पास जाता है। डांग मतलब जिसको हम लोग खोरठा में कहते हैं, डांग पास जाए, बोले डांग डांग सांप मार, सांप नाए राजा डसे, राजा नाए बढ़ई डाके, बढ़ई नाए खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। समझिएगा, डांग भी मना कर दिया। तो आग के पास गया और आग से बोलता आग आग डांग पोड़ाई दे, मतलब डांग को जला दो, आग आग डांग पोड़ाओ। डांग नाए सांप मारे, सांप नाए राजा डसे, राजा नाए बढ़ई डाके, बढ़ी नाए खूंटा फारे, बढ़ई नाए खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। अब आग भी काम नहीं किया तो पानी के पास गया, बोला पानी को, पानी पानी, पोखर के पास जाता, तालाब के पास, और बोलता है कि पानी पानी, उसके पानी से कहता है पानी पानी आग पोड़ाओ, आग आग निझाओ, मतलब आग को बुझा दो। आग नाए डांग पोड़वे, डांग नाए सांप मारे, सांप नाए राजा डसे, राजा नाए बढ़ई डाके, बढ़ई नाए खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। अब वो भी नहीं सुना तो हाथी के पास गया, हाथी को बोला कि हाथी 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 पानी सोख, ऐसे सोखने के लिए बोलता है। पानी नाए आग पोड़वे, आग निझवे, आग नाए डांग पोड़वे, डांग नाए सांप मारे, सांप नाए राजा डसे, राजा नाए बढ़ई डाके, बढ़ी नाए खूंटा चीरे, खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। हाथी भी नहीं सुना तो चला जाता है लुत्ती के पास। लुत्ती छोटी मक्खी होती है, छोटी छोटी होती है, और एक दो मक्खी के पास नहीं जाता, बहुत सारी लुत्ती, वो लोग बहुत संख्या में रहती है, उनके पास जाके वो बोलता है कि चलो हाथी को सबक सिखाओ, उसको एकदम मार दो। उन लोग एको नहीं सुनती है, वो सब मना कर देती है, सुनबे नहीं करती इसकी बात को। इस बार एकदम हिम्मत से काम लेता है, बोलता है लुत्ती
अगर तुम लोग मेरा नहीं सुनी तो एक एक करके सबको चुन के खा जाएंगे। सबको डर हो जाता है, अब डर के कारण वो लोग कौवा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कौवा की मदद करने के लिए वो हाथी को क्या करने जाते हैं, सूंड में घुस के मारने जाते हैं। हाथी डर से पानी को गंदा करने चला जाता है, पानी डर से आग को बुझाने चला जाता है, आग डर से डांग को पड़ाने चला जाता है, जलाने चला जाता है, डांग डर से सांप मारने जाता है, सांप डर से क्या करता है, राजा डसने जाता है, राजा फिर न्याय करता है और राजा कौवा की शाबाशी भी करता है, बोलता है यार तुमने तो बहुत अच्छा कोशिश किया, इतना लगन होगा तो कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता, वाह वाह कौवा वाह। और फिर वो बढ़ी को बुला करके बोलता है इसका खूंटा फाड़ के गोटा निकाल दो। फिर कौवा उस इमली के बीज को लेकर के आसमान में उड़ जाता है। तो ये लोक कथा था और इस लोक कथा के जो लिपिबद्ध करता है, जो जिसने इस लोक कथा को संकलित करने का काम किया, हमारे दिनेश दिनमणि जी हैं। यहां तक क्लियर है, किसी को परेशानी नहीं। अगले सवाल को देखो, अगला सवाल है खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा की शिक्षा दे है तो जिमिर जिट जिगिस्ता करे के, है ना, मतलब पूरा एकदम जोरदार मेहनत करने का, पूरा लगन से मेहनत करने का, इसका ऑप्शन ए हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के तेतर गोटा खाई ले जिमिर जिट जिगिस्ता करे। अब ये सवाल आ गया कि कौन ऐसा है जिसने इस लोक कथा में जो इमली के बीज को खाने के लिए पूरा कोशिश करता है, जान लगा देता है, एकदम खूब मेहनत करता है, तो कौन है वो? कोई और नहीं है, कौवा है। कौन है? कौवा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि तेतर गोटा खूंटा भीतर कैसे चल गया। अब तेतर जो था, तेतर का गोटा यानी कि बीज जो है खूंटा के भीतर कैसे चला गया? तो खूंटा में दरार था भाई, खूंटा में फांक था, तो पहले से खूंटा भीतर आला है, इसका ये मतलब है भीतर नहीं भीतर, मतलब वो बीज पहले से खूंटा के अंदर था, नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं था। खूंटा फाइट रहे चलते कौवा ठोर से छूट के चल गया, मतलब खूंटे में दरार था, इस वजह से कौवा के ठोर से वो छूट गया खाते खाते और चला गया, तो ये सही है, बी इसका आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कौवा चिया गोटा बहारवे खातिर सबले पहले केकर ठीन मदद खातिर गेले। अब कौवा जो है वो चिया गोटा को बाहर करने के लिए मदद के लिए सबसे पहले वो किसके पास गया? तो सबसे पहले किसके पास गया? बढ़ई के पास गया ना, तभी ना बोला बढ़ई खूंटा फाड़ खूंटा भीतर चिया गोटा, तो बढ़ई मतलब बढ़ी के पास चला गया, मगर बढ़ई ने उसकी मदद की नहीं की। चलो अगला बात, बढ़ई से मदद नहीं मिलने पर कौवा के कठिन गए। अब जब बढ़ई ने मदद नहीं किया तो कौवा किसके पास गया? एक बार मैं क्रम बता देता हूं। तो बढ़ई के पास गया, बढ़ई ने मदद नहीं किया तो राजा के पास, राजा ने मदद नहीं किया तो सांप के पास, सांप ने मदद नहीं किया तो लाठी के पास, लाठी ने मदद नहीं किया तो किसके पास? आग के पास, आग ने मदद नहीं किया तो पानी के पास, पानी ने मदद नहीं किया तो हाथी के पास, हाथी ने मदद नहीं किया तो लुत्ती के पास। मगर इतना जान लो कि कौवा की मदद कोई भी अपने मन से नहीं किया, अंत में लुत्ती सब मदद करती है, लेकिन कब करती है? डराने पर। याद रखिएगा, जब कौवा डराता है, धमकाता है, तब मदद करती है। समझ रहे हैं? तो ये क्रम है, बढ़ई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 जगह, 8 लोगों के पास या 8 लोगों या 8 जगहों पे ये मदद मांगने के लिए क्या करता है? जाता है। 8 गो से ही मदद मांगे है। कै गो से मदद मांगे है? 8 गो से मदद मांगे है। याद रखेगा, ये भी सवाल बन जाएगा, कौवा कै गो से मदद मांगे है? 8 गो से मदद मांगे। क्लियर? संख्या भी याद रखना, बन जाता है सवाल। तो बढ़ई से मदद नहीं मिलने पर कौवा के कठिन गए, तो बढ़ई से मदद नहीं मिलने पर कौवा राजा के पास गया, तो ऑप्शन क्या होगा? राजा ठीक, मतलब राजा के पास। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? कोई अगर स्क्रीनशॉट ले, अरे मिटा दिए, कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते थे, पर अब मिट गया, जाओ कोई बात नहीं। कौवा डांग ठीन की ले गया, अब कौवा जो है वो कहां गया? डांग के पास, लाठी के पास। क्यों गया? सांप को मारने के लिए बोला, चलो सांप को मारो, तो सांप के सबक सिखाने के लिए, सांप को मारने के लिए कहने गया था, सांप के मारे कहे ले। याद रखिएगा, ये मिला हुआ है, कहे ले। तो डांग के पास, लाठी के पास गया था बोलने के लिए कि चलो सांप को मारो। आपने सुन लिया पूरी कहानी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला, कौवा के कठिन मदद मांगे नाई जाहे। लो भाई, कौवा किसके पास मदद मांगने नहीं जाता? तो आपको अब सब मालूम है कि सबसे पहले बढ़ई के पास गया, बढ़ई से राजा, राजा से सांप, सांप से डांग, है ना, डांग के बाद आग के पास, आग के बाद पोखर के पास जाता है, पोखर के बाद पोखरे में पानी रहेगा ना, मतलब तालाब के पास,
है ना। पोखर के बाद हाथी, हाथी के बाद लुत्ती के पास जाता है। कामार, कामार का मतलब क्या होता है? कामार का मतलब होता है लोहार। तो इस लोक कथा में कौवा लोहार के पास नहीं जाता और बाघ के पास भी नहीं जाता। तो जहां भी 9, 10 होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि किसके पास नहीं जाता। ये सवाल देने के पीछे वजह ये है, हम चाहते थे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको ये याद भी रहे कि कितने लोग के पास मदद के लिए गया। तो 8 के पास टोटल मदद के लिए गया, बाकी ये तो बेकार में लिखा हुआ है 9, 10। क्लियर है? सब समझ में आ रहा है ना? पूरा कहानी रिवीजन हो जाएगा दोस्तों इस एमसीक्यू सेशन से ही। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पढ़े हो तो भी, नहीं पढ़े हो तो भी। अगला देखो, पानी हूं कौवा हाय निसार कर रहा है। हाय निसार माने बतवा। अब पानी ने भी कौवा को क्या कर दिया? निराश कर दिया। पानी ने कौवा को क्या कर दिया? पानी हूं मतलब पानी ने भी कौवा को हाय निसार, हाय निसार, हाय निसार माने निराश। अब निराश के उल्टा की होता है, विपरीतार्थक शब्द की होता है? आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हो सकता है सवाल दे दे, याद रखना इन सब शब्दों को। हाय निसार के उल्टा की होता है? तो हाय निसार के उल्टा होते है खुश, है कि ना? खुश, ठीक है। निराश के उल्टा खुश, ठीक। तो पानी हूं जब हाय निसार कर ले मतलब मदद नहीं किया, तो हाय निसार माने बतवा। अच्छा, माने पूछ रहा है निराश, हाय निसार माने निराश, ठीक है। अगला, होशियार के लिए एक खोटा शब्द हो। होशियार के का वो है? होशियार का खोटा शब्द बता रहा लिया, चनफन। चनफन माने तेज तरार, होशियार। परेशान करेंगे शब्द बता रहा लिया खोटा में, साधिक। साधिक मतलब परेशान करे, है ना। परेशान करे मतलब साधिक, हालांकि परेशान करना का खोटा होता है साधिक, याद रखिएगा। व्याकुल, व्याकुल तो खोटा शब्द है, ये तो ठीक है। अब ये सब क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मेरा 32वां नंबर सवाल। राजा सबक सिखावेले कौवा के, राजा सबक सिखावेले कौवा केकर से मदद मांगे है। अब देखो, राजा ने जब मदद नहीं किया तो कौवा उसको सबक सिखाना चाहा, किसके पास गया? तो सबक सिखाने के लिए, राजा को सबक सिखाने के लिए सांप के पास गया। किसके पास? सांप के पास गया। सांप को बोला ना जाके कि चलो राजा को डसो, मेरा काम नहीं किया ये। तो अब इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, कौवा से मदद मांगे लेके कठिन जाए। से मतलब अंत में, कौवा आखिरी में, सबसे आखिरी में किसके पास मदद मांगने गया? तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि कौवा अंत में मदद मांगने के लिए किसके पास जाता है? तो लुत्ती ठिन जाए। लुत्ती छोटी मक्खियां होती हैं, तो इन्हीं मक्खियों के पास में कौवा जाता है मदद मांगने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले तो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है कि लुत्ती के बहुवचन छांटा। अब लुत्ती का बहुवचन छांटना है आपको। क्या होगा बहुवचन? तो लुत्ती का बहुवचन क्या होगा? लुतियन होगा, याद रखना। इसका बहुवचन होगा लुतियन। अरे कौन सा पेज आ गया? देखो कैसे होगा वचन। वचन भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सब बतलाऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्दी जल्दी सब मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। तो कौवक जिमिरजिट जिगिस्ता देख के और शाबाशी दे। कौवक जिमिरजिट, अरे सवाल चेंज हो गया। सवाल क्या था? सवाल था लुत्ती का बहुवचन छांटना है आपको, लुत्ती का। तो देखो ई कारांत, एक शब्द बतला रहा हूं मैं, ई कारांत शब्द। ई कारांत, ई कारांत का मतलब क्या होता है? अगर किसी शब्द का अंत जो है वो हर्षई कार या फिर दीर्घई कार के साथ हो तो उसको हम लोग ई कारांत शब्द कहते हैं। तो हमारा लुत्ती जो है वो ई कारांत शब्द है। और ई कारांत शब्द का वचन बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? उसमें दोस्तों ऐन प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, ऐन। तो ये लुत्ती जो है वो क्या बन जाएगा? लुत्ती जोड़ ऐन। अब इसमें दीर्घई कार हर्षई बन जाता है, याद रखना, ये भी गौर करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो लुत्ती बन जाएगा आपका लुतियन। ये बहुवचन है। ये ग्रामर का सवाल भी मैंने आपको क्या किया? दे दिया, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो लुतियन इसका आंसर होगा बी। मैं आपको वचन में बहुत कुछ डिटेल से बतलाऊंगा, परेशान मत होना। बहुत जल्द सेशन मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए और मजा लीजिए। अभी मजा लीजिए इस सेशन का, भागना नहीं है। और सब्सक्राइब लाइक ये सब करने के लिए तो भाई कहूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता। बाकी आपका अपना चैनल है, आपको अगर लगेगा ठीक ठाक तो कर लेना, नहीं लगेगा तो मत करना। हम क्या बोल सकते हैं, है ना। लगता कि मास्टरवा अमीर हो जाता है तो मत करियो, कोई जरूरी ना है अमीर हो कमला। आपका बस हमको प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखो गलत के छांटे, इसमें गलत छांटना है। क्या गलत छांटना है? मतलब इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत कह रहा है।
गलत के छाटा, कौआ ज्ञापन माने क्यों मदद ना करो है। हाँ बिल्कुल सही है, कौआ को अपने मन से कोई भी मदद नहीं करता। कौआ को मदद करे ले लुत्ती सभी तैयार भेजा थी जखन कौआ धमकावे है। हाँ एकदम सही बात है, कौआ जब लुत्ती सबको धमकी देता है तो सब उन लोग तैयार हो जाती है मदद के लिए। जब धमकी दिया तब कौआ जामुन गोटा खूंटा भीतर हेठे चल जाए। जामुन गोटा खूंटा है, यहाँ पे खूंटा, खुआ लिखा गया ना, खूंटा है यहाँ, खूंटा। तो कौवा का जामुन का बीज खूंटा के अंदर चला गया था? नहीं, जामुन का बीज नहीं, इमली का, तेतर का, तेतर लिखा हुआ आपको एग्जाम में मिलेगा, तेतर गोटा, याद रखिएगा। तो इसमें गलत छांटे के लिखा ना, तो गलत ही मिल गया आपको, सी मिल गया। जामुन गोटा नहीं होगा, तेतर गोटा होना चाहिए था, बाकी सब सही है। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कौआ जिमिरजीर जिगिस्ता देख के ओकर शाबाशी दे है। तो आप लोगों को मैंने बताया ना कि जब ये राजा के पास पहुंचता है सेकेंड टर्म में, पूरा एकदम कोशिश करके, और राजा सारा कहानी जब सुनता है तो उस कौआ की बहुत शाबाशी करता है, वो शाबाशी देता है। कौआ बोले तू तो यार बहुत एकदम, तुम्हारा प्रयास दिल खुश कर दिया एकदम से। तो कौआ जिमिरजीर जिगिस्ता मतलब पूरा लगन और मेहनत देख करके कौन शाबाशी देता है इसको? राजा शाबाशी देता है, राजा शाबाशी देता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है खूंटा फारल परे किए हुए। अच्छा देखो, अंत में राजा बढ़ई को बुला करके आदेश देता है कि जाओ खूंटा फाड़ दो। तो खूंटा जब फाड़ा जाता है तो क्या होता है? खूंटा फाड़ने के बाद सूखा हुआ खूंटा का जो लकड़ी है बढ़ी लेके चला जाता है, और कौआ उस तेतर बीज को लेकर के आसमान में खुशी से उड़ जाता है। तो ओकर से पोका बाहर है, पोका मतलब एक कीड़ा होता है, ठीक है। तेतर चिया बहरा जाए और जकरा कौआ लेके उड़ जाए, फारल खूंटा बढ़ई लेके चल जाए। तो इसका बी और सी दोनों होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले, चलो जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। बहुत सारे सवाल है आज के सेशन में, टेंशन नहीं लेना। घिसटाहा केकरा कहा जाए? देखो घिसटाहा किसको कहा जाता है ना, एक शब्द आया घिस्टिक, मतलब गंदा करे। घिसटाहा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों ढेरी। घिसटाहा किसी इंसान को कहा जाता है, ये समझ ले एगो विशेषण हो कि है विशेषण, घिसटाहा। तो ढेरी गंदा रहे वाला आदमी जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? घिसटाहा कहते हैं। समझ रहे हो, घिसटाहा, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो, 7 भाई 1 बहन लोक कथा का रचनाकार हत। अब देखो 7 भाई 1 बहन लोक कथा, रचनाकार लिखना सही नहीं होगा, रचनाकार नहीं होगा, इसमें हम लोग लिखते हैं जुगाड़ू। इसके जुगाड़ करने वाले, जिसने इसको जुगाड़ किया, जिसने इसका संकलन किया, ठीक है। 7 भाई 1 बहन जो आपका लोक कथा है, 7 भाई 1 बहन लोक कथा का जो संकलन करता है, जो जुगाड़ू है, वो कौन है ये आपको बताना है ना। तो 7 भाई 1 बहन लोक कथा के जो जुगाड़ू है, जिसने संकलन किया, उसका नाम है शांति भारत। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल है 7 भाई बहन लोक कथा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा गौर करना, पिछला सवाल में आपने देखा 7 भाई 1 बहन, इस सवाल में आप देख रहे हो कि एक शब्द गायब है, 7 भाई बहन लिखा है। अब ये दोनों जो शीर्षक है मिलता जुलता है, एक जैसा लगता है। तो आप एग्जाम में गलती मत करना, जब आपको बोलेगा 7 भाई 1 बहन, तब आपको आंसर करना है शांति भारत। इस एक को जरूर याद रखना, 7 भाई 1 बहन पूरे याद रखना। अब इसमें से एक गायब कर दे तो क्या हो जाएगा? 7 भाई बहन हो जाएगा। और 7 भाई बहन जो लोक कथा है, इसके संकलन करता है गजाधर महतो प्रभाकर जी। याद रखिएगा इस बात को, आपको गजाधर महतो वाला रचना नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है शांति भारत वाला रचना। क्लियर है। तो ये सवाल का जवाब सबसे पहले दिया आप, शांति भारत इसका आंसर होगा। लेकिन ये जो सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों मिलता जुलता एक जैसा लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा? अरे पार नहीं किया। अब देखो यहाँ पे 40 नंबर, 7 भाई बहन, इसमें एक नहीं है, ये दूसरा लोक कथा, अलग लोक कथा। और इसके लोक कथा के रचनाकार नहीं, इस लोक कथा के जो संकलन करता है, संकलन करता कौन है? हमारे गजाधर महतो प्रभाकर जी। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल 7 भाई 1 बहन कैसन कहानी है के। अब 7 भाई 1 बहन क्या है? तो ये तो भाई लोक कथा है, आपको पता है क्या है? लोक कथा है। क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल है कि 7 भाई के एक दुलरती बहन की नाम है। 7 भाइयों की एक दुलारी बहन थी, उसका क्या नाम था? क्या नाम था 7 भाइयों की एक दुलरती मतलब एकदम दुलारी प्यारी बहन थी, उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था दोस्तों सुगा। क्या नाम था? सुगा। अब देखो 7 भाइयों की एक दुलारी बहन थी, प्यारी बहन थी, जिसका नाम रहता है सुगा। और भाई बड़ा प्रेम करते थे अपनी बहन से, माता पिता इनके नहीं थे। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आप लोगों को आगे की कहानी सुनाते हैं।
सुगा जो है दुलारी प्यारी बहन है। अब ये एक रोज क्या होता है कि सारे भाइयों की शादी वादी हो जाती है, भाभियां आती हैं। भाभियां ना भाइयों का अपनी बहन के प्रति प्यार देकर के बड़ी जलती थी, अच्छा नहीं लगता था। उन लोग प्यार से जब भाई रहते थे तो नूनी नूनी कहती थी भाभियां। लेकिन जब भाई सब क्या होता है कि एक रोज घोड़ा चढ़ करके चल जाते हैं परदेश बिजनेस करने के लिए, व्यापार के लिए। अब भाभियों को हो गई आज़ादी। अब वो सब मिल करके जो पहले प्यार से नूनी नूनी कहते थे भाभी सब, अब उन लोग बोलते हैं एलो सुगिया। एलो सुगिया मतलब थोड़ा समझो कि बेइज्जती टाइप का, यानी कि अपशब्द टाइप का। उसको क्या करते थे, एकदम ऐसा लगता है मतलब अपमानित टाइप का उसको पुकारते थे, अपमानित करने जैसा। उसके बाद इसकी खूब परीक्षा लेते, परीक्षा का उसको एकदम निपटाने के चक्कर में थे। लेकिन वही वाला जिसकी फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, ये वाला शायरी भी इस लोक कथा के लिए फिट बैठता है। उसको कुछ भी नहीं होता। 7 भाई एक बहन की दुलरती बहन की क्या नाम, 7 भाई एक बहन के दुलरती बहन की नाम है सुगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि सुगा 7 भाई प्रदेश की लेल गेल हला। सुगा का जो 7 भाई थे वो प्रदेश गए थे। तो प्रदेश किस लिए गए थे? प्रदेश गए थे दोस्तों बिजनेस करने के लिए। 7 भाई अपन बियाह करे खातिर ना व्यापार करे खातिर। व्यापार मतलब व्यापार। व्यापार खोरठा में व्यापार को क्या कहते हैं? व्यापार। व्यापार को ही खोरठा में क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं, याद रखना। तो व्यापार करने के लिए गए थे, है ना। 7 भाई चले जाते हैं व्यापार करने के लिए। अब यहां पे देखो गलत के छांटना है आपको। 7 भाजी सुगा के बड़ी मान आदर कर हलथिन जखन भाई सब इन बनीजे बाहर गेल हला। अब देखो जब भाई सब, गलत छांटना इसमें, जब भाई सारे व्यापार करने के लिए बाहर चले गए तो 7 भाभियां जो थी वो इसको खूब क्या प्रेम करती थी, बड़ा मान आदर करती थी? नहीं, गलत बात, यही तो गलत मिल गया। ये कहीं यही तो गड़बड़ है। 7 भाभियां जो थी वो उसको परेशान करने लग गई, उसको खाने पीने भी नहीं देती थी सही से, है ना, खाने पीने भी नहीं देती थी। और एक से एक उसको फिर टास्क देने लगी, उल्टा सीधा टास्क। और उस टास्क को करने के लिए बेचारी मजबूर थी, मगर हर टास्क में ये सक्सेसफुली काम कर देती है, मतलब सही से सफल हो जाती। मगर फिर भी भाभियां नहीं मानती, अंत में उलझाइए के मानती हैं। लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला है ना, बचा लेता है इसको। तो 7 भाजी सुगा बड़ी मान आदर कर दी जगन भाई साहब बनीजे बाहर गेल हला। नहीं, ये गलत बात है। सुगा के माए बाप गेल हलथिन, सुगा के माए बाप मोर गेल हलथिन। मोर गेल हलथिन। सुगा 7 भौजाई ओकरा खूबे सतवे हलथिन, तो एकदम सही बात है। उसके माँ बाप भी मर गए थे। सुगा 7 भौजाई ओकरा खूब सताती थी, सही है। सुगा 7 भाई की दुलौती बहन है, ये भी सही है। यानी कि बी सी डी तीनों सही है, ए गलत है, याद रखना ए गलत है। क्लियर है? अब चलो यहां से हम लोग देखते हैं अगला सवाल। सुगा 7 भाई बनीजे कौन साधन से गेला। अब देखो एक जमाना में आज के जैसा गाड़ी वाड़ी तो था नहीं, ट्रेन था नहीं, हेलीकॉप्टर था नहीं, तो लोग घोड़ा, गधा, बैलगाड़ी यही सब चढ़ करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। तो इसके भाई जो थे व्यापार करने के लिए गए, तो कौन से मीडियम से गए, कौन सा साधन था? ट्रांसपोर्ट का। तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का जो साधन था वो घोड़ा था, घोड़ा पर चढ़ करके गए। समझ रहे हैं ना 7 भाई? याद रखिएगा, यहां से भी सवाल अंदर जाके पूछ सकता है, कुछ पूछ देता है। 7 भाजी सुगा के पहली परीक्षा में की करे कहती। अब ले, जब भाई सब चले गए ना तो 7 भाई मिलके प्लान बने कहती कि देख इस सुगा के तो भाई कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो दिन प्रतिदिन कपारे पे चढ़ ले जा रही है। ऐसे अगर मामला बनते रहा तो जब ये ससुराल जाएगी तो इसके ससुराल बने सब ढेस लगा के हमनी के गाली दथुन, मतलब हम लोगों के नाम पे क्या इसको गाली देंगे, हम लोग मतलब सुगा को गाली देंगे हम लोगों का नाम लेकर के कि भौजैयन सब कुछ ना सिखेल तुम, ऐसे करके गरियाओ थी। तो 7 मिलके क्या करती है? परीक्षा लेती है। और पहली परीक्षा में इसको एक फूटा हुआ घड़ा दे देती है और बोलती जा इसमें पानी भर करके लाना। अब सुगा बेचारी फूटे घड़ा में पानी कैसे ला सकती थी, लेकिन वो चली जाती है तालाब पे, पोखर के पास चली जाती है, रोने लगती है। और जा करके रोते रोते क्या बोलती है? रोते रोते बोलती है, रोते रोते अपना पूरा कहानी सुनाने लगती है, पूरा कहानी सुनाने लगती है कि 7 भाई बनीजे गेला 7 भौजी बड़ी दुख देला, यावारे पोखरे के बेंग सुगा कांदे है, सुगा डाके है, ऐसे करके वो गाती है रो रो करके। तो जितने भी पोखर के यानी कि तालाब के मेंढक वगैरह होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। सुगा को पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ, क्या मदद चाहिए, बोलो। तो बता देती है सुगा सब सारा कहानी। तो बेंग सब बोलते कि ठीक है, तुम्हारा घड़ा जो फूटा है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जाकर के चिपक के बैठ जाएंगे, तो छेद जो है, भूर जो है वो बंद हो जाएगा तो पानी गिरेगा ही नहीं, इस तरह से तुम अपने पानी घर ले जा सकती हो। तो भाभी सब उसको ये टास्क के साथ में बोली थी कि अगर तुम टास्क में सफल नहीं हो पाए तो तुमको खुद ही चूनिंग
मतलब खुदी चुनी टुकड़ा जो चावल होता है ना, उसका भी माड़ पीने के लिए तुमको नहीं देंगे। इतना सख्त मनाही, मतलब कंडीशन लगा हुआ था। तो वो अपने काम में सफल हो जाती है, मेढक जो है मदद कर देते हैं, पानी लेकर के आ जाती है, पानी लेकर के आती है तो फिर उसको मिल जाता है खाने पीने। तो यहाँ पे सातों भजी सुगा के पहली परीक्षा, यानी कि पहली परीक्षा में क्या करते हैं, तो उसको फूटल घेला में बेंग भर लाने कहलथिन नाय, फूटल घेला में डूमर भर लाने कहलथिन नाय, फूटल घेला में सांप से भरे कहलथिन नाय, बिन बांधरक जंगल से एक बोझा काट लाने कहलथिन नाय। देखो यहाँ पे बी नंबर में थोड़ा सा सुधार लेना, फूटल घेला में डूमर के जगह पे पानी कर लेना, पानी था, यहाँ पे गलती से डूमर वाला लिख गया था। देखो उसकी भाभिया क्या बोलती है कि फूटे हुए घड़े में पानी भर करके ला, ये उसको पहली परीक्षा में टास्क देती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, सुगा फूटल घैला से पानी भर लेजे में कौन जीव मदद करे है। अब सुगा को मदद किसने की, अभी आपको बताए कि उसको कौन मदद करता है, बेंग, पोखर के बेंग है ना, तालाब के बेंग सब क्या करते हैं, फूटे हुए घड़े से पानी भर करके ले जाने में मदद करते हैं। सब छिद्र में जाकर के बेंग बैठ जाते हैं, तो छिद्र बंद हो जाता है, तो पानी आराम से घड़े में आ जाता है। अगले सवाल को देखो, अगला सवाल है, 7 भाई 1 बहन लोक कथा है, कौन जीव सुगा मदद नहीं करो है। अब देखो, अरे आप लोग थक तो नहीं ना रहे हैं, थकना मना है, बता दे रहे हैं थकना मना है, लगातार देखना है, पूरा कंप्लीट करना है। जो देखे हैं उसका रिवीजन होगा, जो नहीं देखे हैं वो बार देखिए इसको। तो 7 भाई 1 बहन लोक कथा है, कौन जीव सुगा मदद ना करे। तो देखो यहाँ पे इसको धामना सांप मदद करता है, बांधे बेंग भी मदद करता है, परेवा भी मदद करता है, कुकुर ये मदद नहीं करता। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कुकुर हो जाएगा, कुकुर, डी। बताएंगे आपको। एक बार भाभी सब क्या करती है ना, इसको बोलती है जाओ जंगल, और बिना बंधन का, मतलब कुछ बांधने वाला तुमको नहीं देंगे, रस्सी वस्सी कुछ नहीं देंगे, बिना बंधन का तुमको क्या करना है, लकड़ी लेकर के आना है। अब जंगल जाकर के रोने लगी, रोते रोते सारा कहानी बता दी, बोली मेरी भाभिया ने ऐसी की है, मेरी मदद के लिए आओ रे बोनेक सांप। बोनेक तो जंगल के जीवों को बुलाती है, तो सांप आकर के इसकी मदद करता है, धमनवा सांप आता है, वो लकड़ियों के गट्ठर में क्या हो जाता है, बंध जाता है सांप। अब धमनवा सांप बड़ी टाइट पकड़ता है किसी चीज को, वो बंध जाता है, लंबा भी होता है धमनवा सांप, अक्सर घरों में मिलेगा धमनवा सांप, वह घर घुसवा सांप है वो। तो वो धमनवा सांप लकड़ी के गट्ठर में बंध जाता है, तो आसानी से लकड़ियों के गट्ठर बिना किसी बंधन के वो अपने सर पे ले लेती है, फिर घर आती है, आराम से रख देती है, सांप भाग जाता है जंगल इस तरह से बिना कोई बंधन के सहारे वो लकड़ी ले आती है, भाभी सब फिर उसको खाने पीने दे देती है। इसमें कुकुर मदद नहीं करता, बाकी सब करते हैं। अगला सवाल देखो, डूमर गाछ से नाभे में सुगा मदद के करो है, नाभे होगा यहाँ, नाभे थोड़ा सा एरर है, कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं आप लोगों को। नाभे का मतलब क्या होता है, उतरने में। तो डूमर गाछ पे चढ़ा देती है इसकी भाभियां, ले जाती है, बोलते बहुत दिन से डूमर नहीं खाए हैं, चलो डूमर का सब्जी बनाएंगे, तियन बनाएंगे, चलो डूमर तोड़ने के लिए भी चली जाती है। जाने के बाद में पछिया उछिया एकदम लेकर के, टोकरी वोकरी लेकर के चली जाती है। जाने के बाद में क्या होता है कि भाभी सब चढ़ा करके इसको डूमर पेड़ के चारों तरफ एकदम कांटा घोर देती है ना, बेर का कांटा, बबूल का कांटा, ये सब घोर देती है पूरा चारों तरफ, जिससे वो उतर नहीं पा रही थी, फंस जाती है, वहीं पेड़ पे वो रह जाती है, रोते रोते रात बिताती है, और रोते रोते अपने भाइयों को मदद के लिए पुकारती है, और भाई उसके मदद के लिए आ जाते हैं। इस कहानी में एक चीज है कि सुगा जिसको भी मदद के लिए पुकारी वो आ जाते हैं, समझना, जिसको भी मदद के लिए पुकारती थी वो उसकी मदद करने आ जाते हैं, है ना। तो ये कहानी क्या सिखाता है कि सच्चे मन से आप किसी को पुकारो तो वो आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, यही बात है इस कहानी में। डूमर गाछ से नाभे मतलब उतरने के लिए सुगा का मदद कोई और नहीं, उसके स्वयं के भाई करते हैं। एक में कोई ना इसका आंसर होगा, क्योंकि उसके भाई के बारे में यहाँ पे लिखा ही नहीं है, अजगर सांप है ये, याद रखिएगा। तो उसके भाई करते हैं, उसके सातों भाई उसकी मदद करते हैं, सातों भाई। जिस पेड़ पे वो रहती है ना, उसी पेड़ के नीचे इसके भाई आ जाते हैं, व्यापार से वापस लौट रहे टाइम में उसी पेड़ के नीचे आकर के रुकते हैं, देखते क्या ऊपर में मेरी बहन रो रही है, उसको उतारते हैं, मदद करते, सारा कहानी सुनते हैं। सुनने के बाद जानते हैं कि मेरी बीवियां ऐसा के घर आ जाके दे धड़ाम धुड़ाम जब मारे शुरू करो थी, सब माए बाप चिल्लाए शुरू करती जानिए। अगर बात फिर यही सुगा जो है अपनी भाभी सबको बचा लेती है। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भाजी बड़ी दुख देला। ये गीत कौन पाठे आयल है, तो ये गीत कौन से पाठ में आया है, 7 भाई बहन, 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं, ये याद रखना, एक वाला जरूर याद रखना, फंसा रहा है। तो 7 भाई 1 बहन लोक कथा में ये वाला गीत आया है, सुन के सुन चिरैया हमारे बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। ये गीत कौन पाठ में, यानी कि कौन सी रचना में आया है, कौन सी लोक कथा में आया, तो दोस्तों ये आया है आपका 7 भाई 1 बहन लोक कथा में। क्लियर है। अगला सवाल देखो,
चलो हम लोग 50 सवाल देख लिए हैं, एक बार थम्स अप हो जाए। 50 सवाल हम लोग पार कर चुके हैं, 51वें नंबर सवाल में आए हैं। तो फिर से उसी जोश के साथ एक बार फिर से आप लोग सबको लाइक कीजिएगा। सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांधेक बेन सुगा की मदद कैसे करो हथिन, यानी कि तालाब के जो मेढक हैं वो इसकी मदद कैसे करते हैं, सुगा की मदद। तो कैसे करते हैं सुगा की मदद, आपको मैंने बताया कि सभी छिद्र में, छिद्र के लिए खोरठा का शब्द है भूर, है ना, तो सभी जो घड़ा का छिद्र था उसमें जाकर के बैठ जाते हैं, बंद हो जाता है छिद्र और फिर पानी भर लिया जाता है। तो दोस्तों बांधेक बेंग सुगा की मदद कैसे करो थी, नौकर भौजी सबके समझाए के ना है, सबे बेंग यापन मुंह पानी भर के सुगिया घर ले पहुंचा देते ना है, फूटल गैलक भूरे भूरे बैस के भूर बंद कर देते, इस तरह से मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी केवल, याद रखें। भूटा हुआ जो घड़ा था उसके छिद्र में, जहां जहां छिद्र था वहां पे बैठ जाते हैं, इस तरह से भूर बंद हो जाता है, छिद्र बंद हो जाता है और उसमें पानी आ जाता है, घड़े में पानी नहीं रिसता और सुगी आराम से, सुगा जो है पानी लेकर के अपने घर चली जाती है, काम हो जाता है उसका। अगला 52वां नंबर सवाल है, बोनेक सांप सुगा की मदद कैसे करो थी। अब देखो जंगल के जो सांप थे वो सुगा की मदद करते हैं। कैसे करते हैं सुगा की मदद, तो सुगा भौजी सबके डराए धमका के ना है, सुगा काटे बोझा खातिर बांधना बन के, हाँ तो धामना सांप जो है वो सुगा का जो काट का बोझा रहता है। अब इसको जंगल भेज देती है ना भाभिया, बताए ना आपको, तो सांप आता है, धामना सांप इसकी मदद करता है, उसके गट्ठर में बंध जाता है, तो उस गट्ठर को आराम से उठा करके घर ले आती है, फिर वापस लौट आता है धमनवा सांप। तो उस सुगा काठक बोझा यानी कि लकड़ी के बोझा के लिए बांधना, यानी कि बंधन बन करके इसकी मदद करते हैं जंगल के सांप सब, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि यापन काठे बोझा खातिर बांधना बने ले सुगिया केकरा डाके है। अब सुगिया जो है वो अपने काठ का बोझा के लिए, लकड़ी के बोझा के लिए मदद करने के लिए किसको पुकारती है, तो बोनेक सांप के, जंगल के सांप को पुकारती है, याद रखना जंगल के सांप को पुकारती है। चलो क्लियर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, डूमर गाछे चारों बाटे सुगिया भौजी सभी की घोर दलथीन। अभी आपको बताया कि डूमर पेड़ पे चढ़ा करके चारों तरफ कांटा घोर देती हैं, तो कांटा का कर, बबूल का कांटा, बेर का कांटा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक कर में कोई दू गो। देखो एक कर में कोई दू गो मतलब ए बी और बी बी, ये दोनों होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो अलग तरीके का ऑप्शन है, आपको समझना पड़ेगा। अरे उलझ कह रहा है वायर, वो वायर उलझ गया था पैर में। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा एकड़ में कोई दूगो, और दूगो कौन कौन है, तो ये और ये दोनों हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, डूमर गाछ से हेठ नामेले सुगिया केकरा डाके। अब डूमर वृक्ष से नीचे आने के लिए सुगिया जो है वो पुकारती है, किसको पुकारती है, तो दोस्तों ये पुकारती है डूमर पेड़ से नीचे आने के लिए अपन परदेसी भाई के। आपको बोले ना किसको पुकारती है, अपन परदेसी भाई के, जो परदेश गए इसके भाई रहते हैं उनको पुकारती है। भाभिया सब चढ़ा दी, चढ़ा के नीचे बबूल और को बेर का कांटा घोल मतलब क्या करती है, चारों तरफ गाड़ देती है, लगा देती है। अब बेचारी उतर नहीं पाती तो ये रोते रोते अपने भाइयों को पुकारती है, आवारे परदेसी भाई सुगा डाकू है। सुन के सुन चिड़ैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, यावारे परदेसी भाई सुगा डाके है। तो इस तरह करके गाती है और बुलाती है, भाई आ भी जाते हैं। अगला सवाल देखो, आप प्रेमे पियासल मानुष प्रेमे पहले गईल जाए। ये बात कौन, ये बात पाठे केकर खातिर कहल गेल है। अब देखो प्रेम का भूखा इंसान प्रेम पाकर के पिघल जाता है, इसका खोरठा का हिंदी मतलब यही है। तो ये बात जो है वो किसके लिए कहा गया है, ये बात सुगा के लिए कहा गया है। जब भाभियां थक जाती है ना, सुगा को जो भी टास्क दे रही थी हर टास्क में वो सफल हो जा रही थी, तो इन लोग सोचती क्या उपाय है, तो अंत में बबूल पेड़ पे या डूमर पेड़ पे चढ़ा के कांटा वाला उपाय करती है। लेकिन उसके पहले इसको खूब प्यार दुलार करती है भाभी सब। अब ये सोचती है कि चलो अब मेरी भाभियां जो है मेरी परीक्षा नहीं लेंगी, हमको परेशान नहीं करेंगी। प्यार की है भाभियां सब, तो उनका प्यार देकर के एकदम फूल जाती है, एकदम पिघल जाती है। लेकिन भाभियां सब शैतान रहती है इसको फिर फंसा देती है। तो इस किसके लिए कहा गया है, अगर सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा ये सब कहा गया दोस्तों सुगा के लिए, सुगा के लिए, है ना। आवाज थोड़ा बदला हुआ लग रहा था, सर्दी वर्दी हो गया, पानी में पूरा भींगे है ना, तो बंदर जैसे हो गए, क्या कहें। चलो कोई बात नहीं। अगला देखो, अगला है सुगा भौजी सब प्यार से ओकरा की डाके हलथिन। तो सुगा की भाभियां सब उसको प्यार से नूनी नूनी कह करके बुलाती थी, और जब परेशान करने लगी तो यह लो सुगिया कह करके पुकारने लगी। ये भी सवाल बन जाएगा, ये भी सवाल बन जाएगा। परेशान करे बेराए सुगिया को भौजी सब की कह के डाके हलथिन, यह लो सुगिया। और जब प्यार करोलथिन तखनी नूनी नूनी कह के बोलोलथिन। नूनी हमारे यहाँ प्यार से बोला जाता है, बच्ची बच्ची बोलते हैं ना, उसके लिए नूनी नूनी होता है, ठीक है खोटा।
अगला देखो, अगला सवाल, सातो भाई जखन अपन जेनिक दो माठे लागला तखन ओखनी के बचवे हैं। दो माठे लागला माने कूटे लगल थी, जखनी जखनी जान गल थी कि हमारे बहनिया की सब बड़ी तकलीफ दल थी, तो सातों भाई बहन अपन जनियन के पूरा एकदम मारने लगा, एकदम दम भर मारा। तो खूब मार रहा था ना, तो उसको बचाने के लिए भी कोई और नहीं आता, बचाने के लिए सुगिया ही आती है। तो वही सवाल है कि जब दो माठे लगला तखनी ओखनी यानी कि भाभियों को बचाने के लिए कौन आया, तो खुद सुगा आई। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल, शांति जी को उपनाम किए के। तो शांति जी का उपनाम क्या है, शांति जी का उपनाम भारत है। क्या है, भारत। ठीक है, शांति जी का उपनाम भारत है। मानिक शिवनाथ प्रमाणिक जी का नाम है। सब्यसाची बिया नौहदार का उपनाम है, याद रहेगा, मानिक शिवनाथ प्रमाणिक का, सब्यसाची बिया नौहदार का, भारत शांति जी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, सात भाई एक बहन लोक कथा है की देखल गेले। देखो, सात भाई एक बहन लोक कथा में क्या दिखलाया गया है कि मानुष और पशु पक्षी सबके जोड़ना, भाई बहन के बीच प्यार, पर्यावरण के बचवे के उपाय, एक में कोनो दूगो। तो देखो, इसमें अगर आप गौर करोगे तो आपको मिलेगा कि इंसान और पशु पक्षियों के बीच में इसको संबंध दिखलाया गया है। पशु पक्षी भी मदद कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। और भाई बहन के बीच में प्यार भी इसमें दिखलाया गया कि भाई सब अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, दिख रहा है ना। खोरठांचल की विशेषता दिखलाई गई इसमें, हमारे यहाँ भाई अपनी बहनों को खूब प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अगला सवाल, तो इसमें कोई दूगो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। थोड़ा अलग टाइप का ऑप्शन है, गौर कीजिएगा आप लोग। चलो अगला, सात भाई एक बहन, ये तो हो गया ना, अच्छा नहीं हुआ है। सात भाई एक बहन लोक कथा की शिक्षा देवी। सात भाई एक बहन लोक कथा क्या शिक्षा देता है कि किसी को सताना नहीं चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, बिन दहेज के ब्याह करे चाहिए, या ज्ञान बढ़ावे जिगिस्ता करे चाहिए। नहीं, किसी को सताना नहीं चाहिए, ये शिक्षा देता है। आखिर भाभियां जो थी वो परेशानी तो कर रही थी, सता रही थी ना, तो यही बताता है कि किसी को सताना नहीं चाहिए। क्लियर है। अगला है, छागर गोरखिया की नाम है। लो, अब आ गया केतकी फूल, छागर गोरखिया और केतकी फूल। तो छागर गोरखिया और केतकी फूल अब हम लोग पहुंच गए। एक बार आप लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों सवालों के जवाब भी आप लोग जरूर दीजिए, मजा के साथ, मजे के साथ। ठीक है, तो छागर गोरखिया की नाम रहे, बंसी, मुरली, केतकी या टेपा। तो याद रखिएगा, छागर गोरखिया और केतकी फूल में क्या होता है, एक राजा रहता है नीलकमल। नीलकमल के राज्य में एक छागर गोरखिया रहता है, मतलब बकरी चरवाहा रहता है, जिसका नाम होता है टेपा। क्या नाम होता है, टेपा। ऐसे तो बकरी चराता था, लेकिन क्या होता है, इसका किस्मतें बदल जाता है, किस्मतें बदल जाता है। नहीं, कहते हैं कि आप हेरा फेरी मूवी देखें, हेरा फेरी, उसमें देखें रॉन्ग नंबर आता है, और रॉन्ग नंबर में उठाओ थे, बस सब गरीबी से अमीरी में चला जाता। उसी तरह से इसको भी एगो फूल हाथ लगता है, जिस फूल को कहते हैं केतकी फूल। क्या कहते हैं, केतकी फूल। इसको एक दिन नदी में बहते हुए मिलता है, और वो फूल इसका लाइफे बदल देता है। क्या क्या लाइफ में होता है ये सब आपको हम बताएंगे अभी सेशन में, पर अभी समझो कि उसका नाम क्या था, उसका नाम था टेपा। टेपा रहता कहां था, तो राजा नीलकमल के राज्य में रहता था। याद रखना, कहां रहता था, राजा नीलकमल। टेपा के राज्य रहल है, तो टेपा राजा नीलकमल के राज्य रहल है, राजा नीलकमल। अब टेपा जो था ना, राजा नीलकमल का, जहां पे गोबर जमा होता था, गोबर का डिंग जिसको कहते हैं, वहां पे क्या करता था ना, उस केतकी फूल को लाके रखता था शाम के समय में, जब वो चरा करके अपनी बकरियों को वापस लौटता था तब, और सुबह जब जाता था तो उसको वहां से निकाल करके ले जाता था। वो जो फूल था ना, उसका खूबी ये था कि वो जरा भी उसमें विकार नहीं आ रहा था, यानी कि फूल जस का तस, उसी तरह से उसका सुगंध और उसी तरह से उसका चमक बरकरार था। समझ रहे हैं। तो राजा उस फूल को देखा तो वो भी मोहा गया, एकदम मोहित हो जाता है, और वो बोलता है कि फूल कौन लाया, कहां से लाया बताओ। तो टेपा अंत में मिलता है, टेपा बोलता है कि इसका जोड़ा लेकर के आओ, तो तुमको हम अपनी बेटी से ब्याह करा देंगे और आधा राज्य दे देंगे, और अगर नहीं लाया तो तुमको राज्य से बाहर कर देंगे। टेपा फंस जाता है, मजबूरी में चला जाता है खोजने के लिए। लेकिन उसके पहले कुछ सवालों के जवाब जान लो कि छागर गोरखिया क्या नाम है, टेपा। टेपा किसके राज्य में रहता है, राजा नीलकमल के राज्य में। आगे की बात सवाल के साथ। अगला देखो, अगला है कि टेपा लोग सभी कौन नामे जानो हलथिन। अब टेपा को सभी लोग किस नाम से जानते थे, तो टेपा को सब लोग किस नाम से जानते थे, छागर गोरखिया के नाम से जानते थे ना। वो को आदमी ढेर लंबा हो चाहे ढेर मोट हो, तो ओकर नाम लेके ना पुकारो थी मोटका। अब मोटका मोटका इतना बोल देथिन मोटका के कि ओकर नामे हो गलो मोटका, मोटके के होथिन, ओकर असली नाम छोड़िए देती। तो वह तरी एकरा टेपा ना बोलथिन सब, छागर गोरखिया। अरे छागरे गोरखिया के नाम से फेमस हो गेल सब, छागर गोरखिया, छागर गोरखिया, है ना। तो इसको टेपा का लोग किस नाम से जानते थे, छागर गोरखिया के नाम से जानते थे। क्लियर है, फेमस था इसी नाम से। अगले सवाल की तरफ चले, चलना ही है, रुकना थोड़े है।
मैराथन है आज। गोरखिया कहल जाए, गोरखिया किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, गोरखिया कहा जाता है गरु डांगर चरवे वाला बेकत के, बकरी छगरी गरु डांगर जानवर उनवर चलाने वाला जो इंसान होता है ओकरे का कहल जाए, ओकरे कहल जाए दोस्तों गोरखिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट की तरफ चले, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा जोगाड़ी नाम छाटा। अब इस लोक कथा के जो लेखक, यानी कि इस लेखक नहीं कहेंगे, लिपिबद्ध करता है, यानी कि इस लोक कथा को जिसने अपना कलम देने का काम किया, अपने शब्द देने का काम किया, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कौन है वो, तो वो है श्रीमती सावित्री देवी। श्रीमती सावित्री देवी का कलम चलाया हुआ लोक कथा है ये, जो खोरठा लोक कथा पुस्तक में प्रकाशित हुआ। तो अगला सवाल का जवाब दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा कौन किताबें इजराइल है। अब छागर गोरखिया और ये केतकी फूल लोक कथा जो कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, पेज चेंज हो गया। अब देखो, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा कौन किताबें इजराइल है, इजराइल है, इजराइल है मतलब क्या, छपा है, इजराइल का मतलब छपा है। तो दोस्तों ये छपा है खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में, समझो, खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में, याद रखना, बाकी चीजें गलत है। अगला, अगले सवाल की तरफ चले, चलो नेक्स्ट सवाल। टेपक 1 2 पहला चिवड़ा, चिवड़ा है यहां जो चिड़ड़ा लिख दिया है, चिवड़ा, चिवड़ा, चिवड़ा मतलब चूड़ा, चूड़ा। नील कमल हमरा बोल के ना कि जो जोड़ा लगा करके आओ फूलवा के, यानी कि इसका जोड़ा खोज करके लाओ, तब तो तुम्हारा ठीक है, तब तो बेटी, तब तो हम अपनी बेटी से ब्याह कराएंगे, राज्य भी आधा दे देंगे। न लाया तो बड़ा जी से बाहर निकालेंगे, टेंशन हो गया। बोला अच्छा सुनो, रास्ता में खाए पिए के लिए हमारे भंडार जाओ और हुआ से 1 2 पहला चूड़ा ले लो और निकलो काम पे। तो टेपक 1 2 पहला चिवड़ा कहां भेटाइल है, तो ये मिला राजा नील कमल के घर में। राजा नौकरानी घर है ना, राजा भंडार से, राजा भंडार मतलब राजा भंडार से मिलता है 1 2 पहला चूड़ा। रास्ता में खाने पीने के लिए चूड़ा चाहिए ना, मतलब कुछ तो चाहिए ना, तो राजा बोला ले लो चूड़ा और जाकर के फूल खोजो। अगला, टेपा के जोड़ा केतकी फूल के लाने कहले, के लाने ले अरहल के मतलब भेजा। तो टेपा को, ये सही है, हाँ, टेपा को जोड़ा केतकी फूल लाने ले के अरहल के, थोड़ा इधर उधर हो गया, के अरहल के मतलब किसने भेजा, जोड़ा केतकी फूल लाने के लिए। अभी आपको बताया हम, राजा नील कमल ने भेजा, वही ना, शर्त लगा दिया, ले आओ जोड़ा, न तो तोरा का करबाओ, आधा राज्य अपन बेटी दबाओ, न तो भगा दो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि टेपा केतकी फूल कहां भेटाइल है, टेपा को केतकी फूल कहां मिला था। तो टेपा क्या होता है ना कि एक दिन अपना बकरी चरा रहा था, छागर चरवो लगे, तो नदी के किनारे था, वहां पे क्या देखता है कि नदी में एक फूल बहते जा रहा है, वही फूल था केतकी फूल, तो वहीं से उसको कूद गया और उसको निकाल करके ले आया। तो इसको कहां मिला था, नदी जहां वो गोरखी कर हल है, तो जहां पे वो गोरखी कर रहा था ना, वहीं पे इसको ये फूल हाथ लगा था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि केतकी फूल के किस खूबी हल, सूबी लिखल है यहाँ सूबी ना खूबी, खूबी। तो केतकी फूल का क्या खूबी था, केतकी फूल का क्या खूबी था बताओ। तो दोस्तों देखो, केतकी फूल का यह खूबी था कि वो मने खींचा पूर्वे ना है, केतकी फूल देखे में सुंदर और सुंदर महक वाला हल है। सही बात है, केतकी फूल कखनो मलिन ना है, मतलब उसमें जरा भी विकार नहीं आता था, जरा भी विकार नहीं आता था। तो बी सी दोनों सही है, ये बात याद रखना, बी सी दोनों सही है। अगला, टेपा गोरखी करत करत नदी कई गो केतकी फूल भेटल है। अब गोरखी कर रहा था उस समय इसको कितना सारा केतकी फूल मिलता है, उस समय इसको एक ही केतकी फूल मिलता है, इस बात को याद रखना, उस समय एक ही केतकी फूल मिलता है, 2 मिलता तो राजा को तुरंत नहीं दे देता, एक ही केतकी फूल मिलता है, ये बात भी क्लियर है। अगला सवाल देखो, अगला, टेपक जोड़ा केतकी फूल लाने ले कहले। अब टेपा को जोड़ा, जो ये दोबारा आ गया है ये वाला सवाल, तो राजा नील कमल उसको कहा है, इसका आंसर बतला दे रहे हैं आपको। अगला देखो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल एक बार खो चुका है। टेपा गोरखी करल परे सांझे केतकी फूल कहां रखे हला। हाँ अब देखो, अब कहानी सुनाते। तो वो जब गोरखिया करके लौटता था तो उस फूल को राजा का जो गोबर का डिंग जहां लगता था ना, जहां गोबर का ढेर उसका राजा का रहता था, वहीं पे वो फूल को छुपाता था, समझ रहे। और सुबह और शाम के समय में छुपाता था और सुबह के समय में ले आता था, ले जाता था जब वो गोरखिया करने जाता था। तो एक दिन क्या होता है ना कि राजा की नौकरानी रहती है, वो से पहले जाकर के फूलवा निकाल के ले जाती है, और राजा के हाथ में वो फूल चला जाता है किसी तरह से, और राजा बोलता है कि
ये फूल कौन कहाँ से लाया, तो रानी बोलती कि हम तो गोबर से लाए हैं, वहीं पे था। तो सबसे पूछताछ होता, पता चलता कि ये टेपा के द्वारा लाया गया। टेपा बोल देता कि हाँ हम ही लाए हैं। राजा बोला कि जाओ दूसरा का भी खोज करके ले आओ, एक दो पहले चूड़ा लो मेरा भंडार से और निकलो खोजने के लिए। वो चला जाता है। जब जाता है तो जाते जाते वही नदी के किनारे किनारे जाता है तो एक जंगल मिलता है उसको। अब जंगल में घुसने जाता है तब तक पहरेदार सब रोक देता, बोलता मत जाओ जंगल में, राक्षसनी रहती है। तो बोलता राक्षसनी रहे चाहे जे रहे हम तो जयबे करेंगे। बोलता क्या कि भाई हमको तो राजा उधर मार देगा अगर फूल ले लेंगे तो, और अंदर घुसेंगे तो राक्षसनी मारेगी जरूर, लेकिन कम से कम ये तो होगा ना कि काम करते करते मरा। अंदर जाता है तो राक्षसनी आ जाती है मारने के लिए, तो बोलता है उसको मौसी मौसी करने लग जाता है। अब बोलता चूड़ा दिखाकर, जो उसके पास चूड़ा था दिखाकर बोलता देखो ये तुम्हारे लिए लाए, माँ ने भेजा है। तो वो बोलने लगती है अच्छा हम गलती से तुमको चुम्मा लेने जा रहे थे, तुमको खाने नहीं जा रहे थे। और जैसे चूड़ा को खाने के लिए करती है तब तक उसको अवसर मिल जाता है टेपा को, और वो कुल्हाड़ी से राक्षसनी के गर्दन पे वार कर करके उसको मार देता है और उसका कान काट लेता है। अब जिस राजा के राज्य में वो राक्षसनी, राज्य के जंगल में वो राक्षसनी रहती थी, वो राजा भी खुश हो जाता है और क्या करता है खुशी के कारण अपनी बेटी के साथ ब्याह करा देता है इसका। किसका? टेपा का। समझ रहे ना, इतना इसका किस्मत ठीक था। तो टेपा गोरखी करल पर सांझे केतकी फूल कहाँ रखे है, तो वो रखता था राजा गोहाइल में, राजा गोबरडिंग में। याद रखिएगा राजा गोबरडिंग में। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है केतकी फूल के गोबरडिंग से के उठाए ले है। अब आपको पता है कि केतकी फूल को गोबरडिंग से राजा की नौकरानी उठा लेती है। कौन उठा लेती है? राजा की नौकरानी उठा लेती है, और राजा की नौकरानी उठाती है और राजा के पास वो फूल चला जाता है। फिर अगला सवाल देखो, अगला केतकी फूल देखी के मोहित भेजा है। अब केतकी फूल देखी के मोहित भेजा है, देखी के बाद थोड़ा सा कॉमा होना चाहिए। तो केतकी फूल देख करके राजा नीलकमल जो है ना वो मोहित हो जाता है, राजा नीलकमल, और बोलता है जोड़ा फूल लाने के लिए। याद रखना। अगला राजा नीलकमल केकरा से जोड़ा केतकी फूल लाने ले कहो है, तो किसी और से नहीं, राजा नीलकमल जो है वो छागर गोरखिया के नाम से जो मशहूर आदमी हमारा टेपा है, उसी को वो क्या कहता है जोड़ा फूल लाने के लिए कहता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे एक शब्द आया नामजेज का। नामजेज का मतलब क्या होता है? फेमस। फेमस याद रखिएगा। तो कौन छागर गोरखिया के नाम से कौन फेमस था? हमारा टेपा फेमस था ना। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में घुमाने का प्रयास किया है और कोई बात नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। तो अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है राजा नीलकमल जोड़ा केतकी फूल लाने के लिए तारे दोसर शर्त की रखे। अब राजा नीलकमल जो है वो जोड़ा केतकी फूल लाने के लिए दूसरा शर्त क्या रखता है, यानी कि दो शर्त रखा। पहला शर्त ये था कि अगर लाते हो तो आधा राज्य और अपनी बेटी दे देंगे। दूसरा शर्त रखा कि अगर नहीं ला पाए तो राज्य से बाहर कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा बतलाओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो इसको थोड़ा सा आप लोग देखो, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो, तो दूसरा शर्त अभी तो मैंने आपको बता ही दिया ना, राज्य से बाहर करे यदि जोड़ा केतकी फूल ना भेटे। ये दूसरा शर्त था उसका। कहां चला गया? हाँ, ये हो जाएगा ना, राज्य से बाहर करे यदि जोड़ा केतकी फूल ना भेटे। ठीक है, सवाल अच्छे से पढ़ना। दूसरा शर्त के बारे में बात किया गया। दूसरा शर्त क्या था? तो यही था। अगला देखो, अगला राजा टेपा के रास्ता खर्च खातिर की दिले। तो राजा जो है टेपा को रास्ता खर्च के लिए, फूल सर्च के दौरान रास्ता में कुछ खर्च चाहिए ना खाने पीने के लिए, तो खर्च के लिए क्या देता है? एक दो पहला चूड़ा देता है। बोलता हमारे भंडार से एक दो पहला चूड़ा ले लो, जाओ और खोज में निकल जाओ। अब देखो हम लोग 80 सवाल कर लिए हैं, 81वें नंबर सवाल में आ गए। राजा नीलकमल की ले टेपा से जोड़ा केतकी फूल लाने ले कहले। अब क्यों बोला कि जोड़ा केतकी फूल लेकर के आओ, जाओ? तो क्यों बोला किले की केतकी फूल एक जोड़ा रहे से चमत्कार हो जितले? क्या जोड़ा केतकी फूल अगर मिल जाता तो कोई चमत्कार होता? या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि किले की वो फूल एक सुगंध और सुंदरता से मोहाई गेले, यानी कि वो फूल की सुगंध और सुंदरता से मोहित हो गया था, इसलिए बोला किले की टेपा कहल रहे जे पहिल फूल वह लाल हल। ये दो वजह थी जिसकी वजह से उसने टेपा से फूल लाने को कहा। हाँ बिल्कुल सही। तो 2 और 3 देखो, टेपा ने ही कहा था कि हम ही पहला फूल लाए, इसीलिए वो उसको दूसरा फूल लाने के लिए कहता है, और वो फूल से मोहित हो जाता है। यह भी एक वजह थी कि वो दूसरा फूल लाने के लिए कहा। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। अच्छे से ध्यान से सवालों को पढ़ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल पहरेदार टेपा के बोने के भीतर जाए ले कौन वजह से रोक हथिन। तो अभी आपको बताए कि पहरेदार टेपा के बोने के भीतर जाए ले कौन वजह से रोक हथिन।
है ना। ये सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्तों, हम इसको सुधार दे रहे हैं। बोने के भीतर जाए ले, बोने के भीतर जाए ले, इस सवाल को छोड़ दो, है ना। हम बता देते हैं बोन के अंदर जाए ले, इसको इसलिए पहरेदार सब रोकता है ताकि कहीं राक्षसनी टेपा को मार ना दे। इस सवाल को थोड़ा रहने देना, परेशान मत होना, चेंज कर देंगे इसको, ठीक है ना। अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं। पहरेदार टेपा के बोने के भीतर जाए ले कौन वजह से रोक हथिन। अब देखो, अब सही है, अब सही है। तो पहरेदार टेपा को बोने के भीतर जाए ले किस वजह से रोकते हैं? राजा हुक्म के चलते नहीं। भीतर जाए ले खर्चा मांग हथिन, यहां पे मांग होगा, मांग नहीं। राक्षसनी के चलते, हाँ बिल्कुल, राक्षसनी की वजह से, वो सब राक्षसनी थी जंगल में ना, इसी डर के कारण वो रोकता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि टेपा राक्षसनी के की कहे। टेपा जो है राक्षसनी को क्या कहता है? जब दौड़ के उसको खाने के लिए आती है तो मौसी मौसी कहता है। क्या कहता है? मौसी मौसी, ठीक है। और फिर दिमाग लगा करके बच जाता। बहुत तेज था टेपा, बुद्धि बल और सामर्थ्य का सहारा लेता है और हर काम कर लेता। अगला, कौन जिनिस से टेपा राक्षसनी के शेष कर दे, मतलब कौन सी हथियार का इस्तेमाल करके वो राक्षसनी को मार देता है? तो याद रखिएगा, टांगा का इस्तेमाल करता है, टांगा, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और क्या करता है? राक्षसनी को मार देता है। याद रखिएगा कौन सा जिनिस था? तो टांगा था। टांगा मतलब समझते क्या होता है? टांगा के भीतर, सॉरी, टांगा मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी, है ना। टांगा का अगर उनार्थक शब्द पूछेगा ना तो टेंगला हो जाएगा, याद रखना। एक फैक्ट याद कर लो, टांगा का उनार्थक टेंगला, छोटा कुल्हाड़ी को टेंगला कहते हैं, याद रखिएगा ना। चलो अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, टेपा राक्षसनी के। अब टेपा जो राक्षसनी के आगे लिखा ऑप्शन, चूल काट ले, कान काट ले, नाक काट ले, कान काट ले, नोक काट ले, तो ये कान काट लेता है, कान, सी हो जाएगा। मारने के बाद क्या करता है? टांगा से मार दिया, मारने के बाद में उसका कान काट लेता है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि जौन राजा का बेटा मोरल रहे की ढिंडोरा पिटवेल कर। अब देखो, अब क्या होता है ना, आगे बढ़ता है जब टेपा तो पता चलता है एक राजा में सब लोग एकदम खूब रो रहा है। ढिंडोरा पिटवाया था राजा कि जो उसके मरे बेटे को जिंदा कर देगा, क्योंकि उसका राजकुमार मर गया था, कि जो मेरे राजकुमार को जिंदा कर देगा उसको आधा राज्य दे देंगे, एक हिस्सा राज्य दे देंगे और अपनी बेटी से ब्याह करा देंगे, वही वाला वो भी रखता है। तो राजा क्या ढिंडोरा पिटवाया था? जे टेपा खोज जानता ना है, ये तो एकदम गलत है। जे हमारे बेटी संग बियाह करते ओकरा राजा बने ना है। जे राजकुमार के जिंदा करते ओकरा सौसे राज्य देवे और बेटी संग बियाह देवे ना है, सौसे राज्य नहीं, ये यहाँ पे गड़बड़ है, सौसे राज्य नहीं। वो जे मोरल राजकुमार के जिंदा करता है वो बैठ के एक हिस्सा राज्य और बेटी संग बियाह देवे, यानी कि डी सही होगा। आगे बढ़ने में एक राज्य में जाता, वहां देखता है कि राजकुमार मरा है, सब रो रहे हैं और ढिंडोरा पिटवा दिया है राजा की, रोज राजकुमार को जिंदा करेगा, उसको एक हिस्सा राज्य और अपनी बेटी से ब्याह करा देगा, ऐसा बोला। अब ये क्या करता है? जिंदा कर देता है, ओकरो बेटिया से ब्याह कर लेता है। कौन? टेपा, हर जगह कामयाब। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? अगला है, राजकुमार के नाय बचौला पर कौन चेतावनी दियल गेल रहे? लेकिन जिसका राजकुमार मारा था ना, वो चेतावनी भी दे रखा था कि जो वैद्य बोलेगा कि हम जिंदा करेंगे और जिंदा नहीं कर पाएगा तो फिर उसको मार दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। तो ये चेतावनी दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी, जान से मार दिए चेतावनी दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, टेपक जोड़ा केतकी फूल कहां भेटा है? अब ये जब वहां से भी आगे बढ़ा तो जाता है जंगल में, घने जंगल में, देखता क्या है कि खूब सुंदर लड़की है, वो किसी राक्षसनी की बेटी रहती है, खूब सुंदर है, तो समझ जाता है कि ये राक्षसनी है और उसके हाथ में केतकी फूल देखता है। अब इसको तो केतकी फूल का जरूरत था, तो वो सोचता है कि अगर इस राक्षसनी से मांगेंगे तो ये तो हमको मारेगी जरूर। लेकिन हुआ क्या है चमत्कार कि राक्षसनी की जो बेटियां रहती है वो इससे प्यार कर लेती है, यानी कि मोहित हो जाती है टेपा के ऊपर। अब मोहित हो गई तो सारा टेंशन खत्म हो गया, केतकी फूल ले लिया और जेते जेते वो घर से भागती है, एक साथ भाग जाती है टेपा के साथ, राक्षसनी बेटिया, और खूब सोना चांदी लेके भागती है और साथे साथ टेपा दिमाग लगाकर माए बाप के मारियो देता है, समझ रहे हैं? तो ऐसे जोड़ा केतकी फूल इसको मिल जाता है। तो टेपक जोड़ा केतकी फूल कहां मिलता है? और कुंजल बोने राक्षसनी बेटी थी, और कुंजल बोने मतलब घने जंगल में एक राक्षसनी की बेटी के पास मिलता है जोड़ा केतकी फूल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, टेपक सब जगह सफल होने की वजह की रहे? आखिर हर जगह पे टेपा सफल हो रहा था, कोई तो वजह होगा। तो क्या वजह? बुद्धि, बल और हिम्मत, ये तीन चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये किसी में रहेगा ना वो हर जगह सफल होगा। बुद्धि, बल और हिम्मत, भाई कहीं पे बल भी चाहिए बुद्धि के साथ साथ। तो बुद्धि, बल और हिम्मत जिसके भीतर है वो हर जगह सफल होगा, और ये चीज टेपा में था।
टेपा में था यहाँ पे सुधे लिखा हुआ, सुधे मतलब सिर्फ 3, तो 1 2 3 ये तीनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलो हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 90 नंबर सवाल है दोस्तों, अगर आप लोग 90 नंबर तक पहुंचे जरूर कमेंट करना है। 90 नंबर सवाल में हम लोग आ गए, पार कर गए 90 ना। अगला 91 नंबर में हम लोग छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा की सीख देवे है। छागर गोरखिया और केतकी फूल क्या सीख दे रहा है? यही सीख दे रहा ना कि अगर हम बुद्धि, बल और हिम्मत से काम ले तो हर जगह सफल हो सकते हैं। जैसा टेपा हर मुश्किल को पार कर जा रहा था, हर जगह सफल हो जा रहा था, है ना। तो यही हमें यही सीख देता है ये लोक कथा कि हम अगर बुद्धि, बल और हिम्मत से काम ले हर जगह सफल हो जाएंगे। तो ये यही सीख देता है बुद्धि, बल और हिम्मत से काम लेने का। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है छागर गोरखिया लोक कथावक से की भेजा है, अंत में क्या होता है? अंत में से मतलब अंत में क्या होता है? इस लोक कथा के अंत में छागर गोरखिया लोक कथा के शेष में, यानी छागर गोरखिया कौन है? टेपा। टेपा कहानी के अंत में क्या बन जाता है? तो टेपा स्वयं राजा बन जाता है, हमारे यहाँ पूरा अमीर हो जाता है, धन दौलत और राजकुमारियां सब इसके पास होते हैं, तो ये स्वयं अमीर हो जाता है, राजा हो जाता है। अगला देखो, अगला कई गो राजकुमारी संगे टेपक बिहा हेवे। तो देखो कुल मिलाकर के 3 राजकुमारी, पहला नीलकमल की बेटिया, दूसरका जेकर बेटवा मरल था ओकर बहन से, दूसरका में जे रजवा के जंगलवा में राक्षसनिया रहती थी ना, उसकी बेटिया से दूसरका, तीसरका जेकर राजकुमारवा मरल था ओकर। तो ये 3 गो राजकुमारी से ब्याह करता है और 1 गो राक्षसनी की बेटी से ब्याह करता है। तो कुल मिलाकर 4 ब्याह करता है, 4 गो, लेकिन 3 गो राजकुमारी से करता है, 3 गो राजकुमारी से करता है। तो याद रखना ये थोड़ा सा फैक्ट है, कै गो राजकुमारी संग है? तो 3 गो राजकुमारी संग। क्लियर है? अगला राजा ठिन से टेपक की जिनिस भेटा है। अब राजा दहेज में इसको बड़ी कुछ मिलता है, का मिलता है? सोनक मुंगरा, बाण हथनी, हाथी खड़ग, ये सब मिलता है। डी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल है राक्षसनी की बेटी अपन घर से की लेके भागे। राक्षसनी की जो बेटी थी वो अपने घर से क्या लेकर के भागती है? तो क्या लेकर के भागती है? सोनक मुंगरा, गहना गुड़िया, हाथी खड़ग। तो राक्षसनी की बेटी गहना गुड़िया, है ना। अरे यार हाँ, क्या लेकर के भागती है? गहना गुड़िया लेकर के भागती है, यानी कि गहना वाना लेकर के भागती है। ठीक है, गहना गुड़िया मतलब गहना। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है हम लोग 96 नंबर सवाल में पहुंच गए। जोड़ा केतकी फूल टेपा कैसे भेटा है? तो जोड़ा केतकी फूल टेपा को कैसे मिलता है? तो जोड़ा केतकी फूल इसको राक्षसनी की बेटी पास से आराम से मिल जाता है। राक्षसनी की बेटी मोहित भय के अपने दे देवे ही, यानी यही ऑप्शन सही है ना, यही ऑप्शन सही है। भेटा है होगा, थोड़ा सा सवाल लिखने में गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तो जोड़ा केतकी फूल कैसे मिलता है? राक्षसनी की बेटी मोहित होकर के इसे स्वयं वो फूल दे देती है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल है कि डाइन किचिन राक्षसनी कौन लोक कथा में भेटा है? अब देखो ये वाला लोक कथा जो है ना, इसमें डाइन किचिन और राक्षसनी इनका वर्णन आया है। तो 4 ऑप्शन देकर के पूछ रहा है कि कौन से लोक कथा में डाइन किचिन और राक्षसनी के वर्णन भेटा है। तो कौन सा लोक कथा में? छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा, सी, बस यही है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है दोस्तों ये है ग्रामर का सवाल। इसमें पूछ रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी कौन समास है? तो बूढ़ा बूढ़ी कौन सा समास है? जोड़ा समास, जिसको हम लोग द्वंद्व समास भी कहते हैं, है ना। देखो एक चीज इसके साथ ट्रिक बता दे रहे हैं कि जहां भी विपरीतार्थक शब्द साथ में रहेगा, विपरीतार्थक, जैसे बूढ़ा का उल्टा क्या होगा? बूढ़ी, है ना। बूढ़ा का उल्टा बूढ़ी, बेटा का उल्टा बेटी, दूसरा लिंग वाला उल्टा लिंग वाला भी रहेगा। तो दिन रात, बूढ़ा बूढ़ी, बेटा बेटी, जनी मरद, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को हमेशा हम लोग जोड़ा समास के अंतर्गत रखते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल तो पूछे, अगला सवाल है बूढ़ा के भाववाचक संज्ञा या भाववाचक रूप छाटा। तो देखो भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बूढ़ा का भाववाचक हो जाएगा बुढ़ारी। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? दशा अवस्था का पता चलता है। बुढ़ारी क्या है? एक अवस्था है। ठीक है, क्लियर है। तो बुढ़ारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बनेगा बुढ़ारी। अगला, ये सब ग्रामर के सवाल है, लोक कथा से भी। खोरठा लोक साहित्य किताबें मुख्य संपादक है। अब देखो इसको मैंने पहले भी बताया कि खोरठा लोक साहित्य नामक जो पुस्तक है, जिसकी 10 लोक कथा आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया है, इसके जो प्रधान संपादक है उनका नाम है दोस्तों AK झा, यानी पूरा नाम हो गया अजीत कुमार झा, मौसम वैज्ञानिक, उपनाम झारपात, है ना। ये इस पुस्तक के प्रधान संपादक हैं, यानी कि पूरा एकदम हेड एडिटर जो है ना
ये यही है। कौन? डॉक्टर ए के झा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही सवाल रखते हैं दोस्तों। बहुत सारे सवाल हो गए, 100 सवाल हो गए, काफी टाइम भी लगा है। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो एक पार्ट और के लिए आप लोग रेडी हैं? रेडी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर से मैराथन में ही लोक कथा को खत्म करेंगे, और जैसे ही लोक कथा का मैराथन खत्म होगा हम लोग लोकगीत नहीं, अभी शिष्ट गीत में जाएंगे, फिर शिष्ट कविता में जाएंगे, फिर हम लोग लोकगीत का, इसी तरह करके धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे। आपकी तैयारी को कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। मैं एक दोस्त की तरह, एक शिक्षक की तरह, एक भाई की तरह आपके लिए रोल प्ले करूंगा। आप टेंशन मत लेना, एग्जाम के समय तक आपको मैं सपोर्ट करूंगा, बना रहूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। परेशान नहीं होना, खोरठा के लिए हर तरह से, हर समस्या के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी जरूरत है। और सिर्फ लाइक कर सब्सक्राइब मत कीजिए, अपना प्यार भी दीजिए। अपना, आपके अपने सर का, अपने दोस्त, अपने भाई का चैनल है, तो आपसे ही उम्मीद रखूंगा ना। मेरे साथ बाकी बने रहने के लिए, पूरे सेशन में जुड़ने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। झार पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए भी आपका दिल से धन्यवाद। झार पाठशाला को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।